रानी का नाम सोब्या रानी। दोनों की किस्मत में अपने बेटे का मुंह देखना नहीं था। नारद मुनि ने बताया कि थारे संतान होते जा, लेकिन तुम्हारी किस्मत में छोरे का मुंह देखना नहीं है। बोला फिर क्या करे? बस मुंह देखना नहीं है। राजा धुमतसेन ने और रानी सोब्या रानी ने अपनी आंखें फोड़ ली, अंधे हो जाते। एक बेटा हो गया सजनो, लेकिन उनका एक मंत्री था चोंडा राय। चोंडा राय ने धुमतसेन का राजपाट खोस के राजा रानी को और उनके बेटे को मारने की कोशिश करी, लेकिन एक प्यारे मंत्री ने एक सुरंग के रास्ते सालव देश के महलते सालव देश के जंगल में लिकाट दिए। वो लड़का जवान हुआ, थोड़ा सा उम्र का हुआ। उसके राजाओं के कपड़े थे, अपने कपड़े को एक बनिया के यहां गिरवी रखता है और उसके बदले में एक डोरी और एक कुल्हाड़ा ले लेता है और सजनों लकड़ी काट के अपने अंधे माता पिता का पेट भरने की मन में सोचता है। राजा का बेटा था, जैसे लकड़ी काटने लगा गर्मी में बुरा हाल हो गया और एक घूंट पानी पिया। यहां से किस्सा शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के सांगी चंद्रलाल की कलम चाली और चंद्र भाट ने क्या लिखा सजनों, क्या बताया, आइए सुनिए। हे सत्यवान माँ बापा के दुखे बाटनियाले होगे, अरे राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले होगे। सत्यवान माँ बापा के दुखे बाटनियाले होगे, राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले होगे। सत्यवान माँ बापों के दुखे। अपने ऊपर लगा लेना भाई, बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। भीड़ पड़ी में माँ बाए, भीड़ पड़ी में माँ जाए भाई, और पाट कन्यारे हो जा। कोई भी न पास बैठावे दुश्मन सारे हो जा। भीड़ पड़ी में राज करनी और लक्कड़ हारे हो जा रे। भीड़ पड़ी में राज करनिया लक्कड़ हारे हो जा। जो सात मरण की हाँ भरते थे, सात मरण की हाँ भरते थे, फटनियाले हो गए। सत्यवान बापों के। लकड़ियां के फिकर फिकर में छोरा माड़ा हो गया। लकड़ी काटूं अक घर ने डाटूं, यो कोड पवाड़ा हो गया। चोंडा राय तन आनंद लूटे, मारे जी ने खाड़ा हो गया। जिन हाथा तलवार सजे थी, आज जबर कुल्हाड़ा हो गया रे। जिन हाथ तलवार सजे थी, आज जबर कुल्हाड़ा हो। फिकर लहू ने चाटनियाले हो गए। सत्यवान बापों के दुखे बाटनियाले हो गए। राज करनिया बालक लकड़ी काटनियाले हो गए। सत्यवान माँ बापों के दुखे।
कोई मानस गर्मी के में एसी में रहता हो, एयर कंडीशन में, ठंडी ठंडी हवा चले, बाहर लू चला गरम गरम, उस मानस ने बाहर निकाल दो तो उसके जी की उसको नहीं पता है। जो किसान रोज खेत में काम करता है उसने तो घाट गर्मी लागेगी, और कोई शहर का छोरा हो पिलपिला सा, उन्हें खेत में लावणीकरण में था तो 2 घंटा में खत्म हो लेगा। ओए हाल हो गया सत्यवान का। कदे कदे राज भवन में चालू था सज धज के रे, लकड़ी काटू आज रहूं बना में ऐस अमीर तज के रे, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बज के रे, मेरे तन के लत्ते पाड़े लिए झाड़ा में अड़ज अड़ज के रे, तन के लपड़े पाड़े लिए झाड़ा में अड़ज अड़ज के, मेरे साथ रहनिया वक्त पड़े पे, साथ रहनिया वक्त पड़े पे, आज पटनियार हो गए, सत्यवान बापों के दुखी पटनियार हो गए, हर राज करनिया भारत लकड़ी पटनियार हो गए, सत्यवान बापों के दुखी। और इतनी बात मन में सोचता रहा लड़का। भगवान के घर देर है अंधेर को ना, काफी साल बीत जाते हैं, भगवान ने क्या करिश्मा दिखाया, क्या हो गया? कर्मा के अनुसार कवर की, कर्मा के अनुसार कवर की डबल कहानी होगी, रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी, कर्म व्रत के अड़े जाननिया, जो कर्म व्रत के यह जाननिया उन कथा सुनानी होगी, मगध देश उधर मगध देश के असवपति की सावत्री शानी होगी रे, अवधेश के असलपति की सावत्री शानी होगी, कह चंद्रलाल गुरु मंगल चंदे, चंद्रलाल गुरु मंगल चंदे, चंद छटनियाल होगे, सत्यवान बापों के दुख पाटनियारे होगे, राज करनिया भारत लकड़ी पाटनियारे होगे, सत्यवान बापों के दुख पाटनियारे होगे। सजनों, कर्मों के अनुसार कवर की डबल कहानी होगी, रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी, कर्म व्रत के जो अड़े जाननिया उन्हें ये कथा सुनानी होगी, और उधर मगध देश के राजा अशोकपति की इकलौती बेटी सावित्री शानी होगी। सावित्री के अंदर बताते हैं कि 100 गुण थे, राजा अशोकपति धाप लिया, 100 गुण का छोरा नहीं मिला। आखिरकार सावित्री को कहते कि बेटी तेरे भीतर 100 गुण है, मुझे 100 गुण का लड़का नहीं मिला, जा मैं तेरी छूट करता हूं, अगर तेरे को तेरी पसंद का कोई लड़का मिलता है उसकी गले तेरा ब्याह कर दूंगा। सावित्री निकट गई अपना वर टोहने के लिए, और पहुंच जाती है सालव देश के अंदर, जहां एक पेड़ पर चढ़ के एक लड़का लकड़ी काट रहा था। आवाज लगाई, क्यों लकड़हारे? लकड़हारे की शक्ल नहीं दिखी, लेकिन उसकी लाल रंग की लंगोटी दिखाई देगी। समझ गई सावित्री कि ये लड़का लंगोट बांधता है तो ये ब्रह्मचारी है। आवाज लगाती है, क्या तो सावित्री कहती है, और संयोगतः वो लड़का कोई और नहीं लोगों, वो सत्यवान लकड़हारा था। दोनों के सवाल जवाब होते हैं। सावित्री के रोल में छम्मा को बुला रहा हूं, और सत्यवान के रोल में हरी मिर्च आ रहा है। दोनों के लिए जोरदार ताली मार दो। लकड़ी का काटो अब। ओ लकड़हारी कौन है? मैं हूँ लड़की
लड़की। थोड़ी तेज बोल, कौन है? मैं हूँ लड़की। लड़की फिर आड़े जंगल में क्यों फड़की? नू फड़की, हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मना को ना करनी, मैं बहुत दुखी हूँ, चली जाड़ते। मैं नू कह रही तू कैसे बंदर की ढाल हो रहा है? मैं लकड़ी काट रहा हूँ, डालो टकरो। तेरी तो पैंट पाट की नीचे से। ये पाटी पाट जी से ने जंगल में काटा चुभी से ना। नू कह रही हूँ आजा नीचे, आजा नीचे, देख क्यों दुख पा रहा है तू? मैंने मरवा होगा तब नीचे। हेलो, हाँ, जल्दी बता के बात नू है। कह रही हूँ पहले नीचे उतर। नीचे को ले उतरो, लकड़ी काट ली। ना ना नीचे उतर, मैं नीचे से बात करूंगी। उतर जाऊं? हाँ। तो ना कुआड़ी पकड़िया। अच्छा, तुझे पकड़ लूं? तने ना तू मत कुआड़ी पकड़ दे, बस दूर था। अच्छा ले पकड़ ली, उतर जा जल्दी उतर। बंदर ही हो रहा है तू भी। अरे हाँ ही पता आ गया। अब नू कहना चाह रही हूँ नीचे, तो आप उतर के आ गई। हाँ। अब एक बात कहना चाह रही हूँ आपसे। ये जो मेरा दिल है ना, दिल, तेरा मेरा दिल आ गया आप पे। क्या हो गया? दिल आ गया? हाँ दिल आ गया? हाँ। फिर मैं क्या करूँ? आ गया तो आ गया, अपने घर जा। नहीं, हाँ। अब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? शादी? जी। यो किस बीमारी का नाम है? किस बीमारी का नाम नहीं पागल ये? तो शादी नहीं जानता क्यों? ना ताऊ जी शादी नहीं जानता हो? ताऊ जी भी ना जाने। नू कह रहा मैं जानू। नानू कैसे? मैं भी रांडोस हूँ, मैं भी ना जानू। अच्छा हाँ। ना, शादी होती है एक लड़की और लड़का की, जब शादी होती है। अरे क्या हो शादी? लड़की लड़का की शादी? क्या हो शादी? शादी भी नहीं पता? ना। अरे मैं तेरे से ब्याह करना चाहूँ। ब्याह? हाँ। ताऊ जाना सके ब्याह कैसे? मैं को ना जानू। ब्याह भी नहीं जानता ना। पर ये जो हमारे नौजवान बैठे हैं ना, आज की डेट में लव मैरिज बहुत कर रहे हैं। लव मैरिज तो जानता होगा तो भी? अरे मैं किमी ना जानू, मेरी माँ जाए रे। नहीं जानता ना। तो नहीं जानता, तू समझाइए। अच्छा तू ताऊ सुई बूझ लेन जा कतले। अच्छा, तने ना ना ना, तने शादी भी बता दे, हनीमून सबकी बता दे जा। नू कह रही हूँ हाँ। अब तू मेरे से शादी करेगा नहीं करेगा? रम के हो शादी नू तो बता। नहीं जानता? चल एक बात बता सीधे सीधे। हाँ। तेरे घर में मेरे जैसी, हाँ। मेरे जैसी कोई मलूक सी है? मेरे घर में तेरी जीशी? हाँ। तेरी जीशी तो मेरी माँ है बस। ओए हाँ। मैं माँ की बात नहीं कर रही हूँ। और मेरे जैसी कोई कुंवारी छोरी ना, कोई को या कोई ब्याही छोरी? कोई को ना। कोई नहीं है? अच्छा ना। देख, अब सीधी सीधी समझ ले। हाँ। ये मेरा दिल तेरे पे अटैच हो गया। अच्छा। तो अब मैं तुझसे करूंगी शादी। शादी? हाँ। देख मैं तने जानता नहीं, पिछाणता नहीं, और तेरे लत्ते तन्नू लागे जनू नए रंग बिरंगे लत्ते, तू चुड़ैल भूत भी हो सके है। ओए! मैं तेरे से ब्याह बात भूत भी करना उचित नहीं समझ रहा। मैं जाऊँ अपने घर। घर जा रहा तू? हाँ। ऐसे कैसे चला जाएगा? मुंडर लाग रहा तेरे से। ना दूर- ना दूर है। दूर नहीं जाऊंगी, सुन ले मेरी तूने बात। बता रहे जंगल में लिपस्टिक टिक्की बिंदी काजल कुजल हो, चुड़ैल सा पक्का तू तो। चुड़ैल नहीं हूँ पागल, आजा। ना 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 मेरे से दूर रह भूत। सुन ले, लकड़ी हारी मने हो, तेरा प्यार चाहिए से। प्यार प्यार से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से लकड़हारे माने तेरा प्यार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। बनने नहीं चाहिए राजकुमार। ना। बस तू मेरा नोई साथ दे जा। देख जैसे अभी मेरे गिल कैसे नाच रहा था नुक्कर करके। वह तो मैं अपनी माटी झाड़ रहा था, पेड़ का लाग गई थी। अच्छा मोटी झाड़ रहा है तू? हाँ। अच्छा देख तेरी शान मेरा खिल जासे अंग, देख तेरी शान मेरा खिल जासे अंग। तू पुगले पर की के तू पुगले पर की धोली मेरा काला से रंग। तू पुगले पर की धोली मेरा काला से रंग। ओ राधा
गुजारा करने में रोजगार चाहिए से, पेट गुजारा करने में रोजगार चाहिए से। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। कभी कभी रहूं कभी गले लग जाऊं मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। ये देख इधर देख इधर। हाँ देख क्या रहा है, क्या रहा है? ये आ रहे हमारे कन्यादान के विषय। लोग कह रहे जल्दी से जल्दी ब्याह कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी चीज की भी कमी नहीं है। तू नू बता तेरे पास के नहीं है? मेरे दौरा पीछे को ना, और तेरे लत्ते कपड़े टिक्की बिंदी रोज का नया नया खर्चा। देख मेरा ताऊ बेचारा तेरे पर की तो ब्याह कराया था, देख क्यों कर बैठा है। मैं नहीं करूं ब्याह बिल्कुल भी। देख ये तो सिंगार है मेरा, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। सिंगार ने मार लिया ताऊ, देख बेचारा। ओहो मन तो दया आ रही है ताऊ पर। ताऊ को क्यों देखे, ताऊ की उम्र तो निकल गई। अरे उम्र मगर तेरी उम्र तो है भी ब्याह करने की। ना 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 मेरी उम्र है बेशक, पर मेरे दौरा पीछे को ना कितने लाऊंगा तेरे सिंगार लत्ते कपड़े, मैं मर तू जाऊं। जैसा रखेगा मैं वैसी रह लूंगी। अब तो कासा तू बाद में कितने बुराना। अच्छा सुन ले मेरी बात। हाँ हो तेरा कौन, हो तेरा कौन काम नाम अब तक पार्टी ना जा। तेरा कौन काम नाम अब तक पार्टी ना जाए। जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान। जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान। ईसा बत्री ने चाहिए पति तुझ सा बलवान। सावित्री ने चाहिए पति तुझसा बलवान। तेना महल हवेली चाहिए मेरा टूटी सी छात। तेना महल हवेली चाहिए मेरे टूटी सी छात। मैं तो कर लूं गुजरान, मैं तो कर लूं गुजरान। तू भरतार चाहिए से। नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। नई बहू ने बालम जोड़ीदार चाहिए से। तूने अपना क्या नाम बताया? सत्यवान। सत्यवान। हाँ तेरा नाम सत्यवान, हाँ। मेरा नाम सावित्री। फिर होगी ना, देख दोनों की नाम राशि एक। तेरा नाम राशि रावण की राम की भी एक ही थी। राशियां मजा ही बामण। बस तू ज्यादा मत कहो, नहीं तो बैठा भी कहीं। तो पागल तेने टेंशन के दिक्कत के नू बता। मने दिक्कत यो है मैं नहीं करूं तेरे तब्या। तेरे घर में नू बता कितने मेंबर है टोटल? मेरे घर में मेरी माँ मेरा बाबू और मैं, 3 बस 3 हो। बस। एक मैं होगी। अरे तू कितना होगी भी मेरी माँ, तू तो दूर रहे, इतनी कने मत आ मेरे से। देख हाँ। एक तेरी माँ, माँ तो ठीक ठाक है। ना आंधी अंधी तेरी माँ। आंधी। अच्छा और बापू? वह भी आंधो, वो भी अंधो। मैं ही सु ठीक ठाक बस। घर मकान कैसा तेरा? झोपड़ी टूटी फूटी झोपड़ी है। झोपड़ी। घर अच्छा। में 2 खाट है। हाँ। एक पर मेरी माँ सो जाए, हाँ एक पर मेरा बाबू सो जाए, बेचारे आंधे आंधे दोनों सो जा। हाँ। और बीच में एक दरी ही बिछा कर मैं सो जाऊं। फिर तो कोई दिक्कत नहीं जी। तू कड़ा सोएगी? अरे मैं भी तेरी गैली सो जाऊंगी। मेरी गाल कित सोएगी? खाट के नीचे सो जाएंगे हम। बुड्ढे बुढ़िया ने कहे मेरा पटेगा तो अंधे वैसे। अरे आंधे हैं बेरे कोने आवे। सुन ले। हम बिन शादी हो बर्बादी ना उम्र ये कटे। थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे। थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे। तेरा रोज निभाऊं साथ मेरी दूर क्यों हटे।
नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रस के कमर तूने पहली नजर मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू मतलब तेरी बात तो न्यू लागे तुम मानने को ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानूंगी या तो मेरे से ब्याह करे ना तो मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी किसी से ब्याह नहीं करूंगी। यो भी मेरी जीना पाप हो जाएगा। सुन हाँ मैं ब्याह कर लूंगा हाँ लेकिन मेरे अंधे माँ बाप उनकी सेवा करनिया मैं एकला हूँ। कदे काल न मैं जाऊं लकड़ी काटन तू उनकी लकड़ी सी काट जा यो बात बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी। देखिए आपकी अंधी सास ससुर मेरे अंधे सास ससुर है ना हाँ। बिल्कुल भी टेंशन मत लो उनकी मैं पूरी सेवा करूंगी आपसे पहले सेवा करूंगी अरे उनकी। एक और बात क्या मैं लकड़ी काटू दिन रात हाँ अरे शहर में बेच कर जाऊं वो किरोड़ी मल सेठ हमने 3 आदमिया ने एक टाइम की रोटी दे दोनों टाइम लकड़ी काटे थे। अच्छा एक रोटी मेरी एक मेरी माँ की एक बाबू की 3 रोटी। हाँ अब तू खा जे एक बिला तो वाह बस की हो जा मेरे। अजी नहीं देखो हाँ। एक छोटी सी ना कुल्हाड़ी मुझे भी दे दो मैं भी थारी गेल चलूंगी लकड़ी काटने। तू मेरी लकड़ी से काट देगी तो सुन जो ओ घर में वो खाओगी जिसा रहे तेरा हैगा घर। और सुन मेरी बात माँ बाप की सेवा करे आज तो तू कह रही कल न करे पिटता तुम मन वचन दे इस बात का तो ब्याह करूंगा मैं। दे दूं था वचन। ले ताऊ तक के पूछे ताऊ तक कर ले तू ब्याह मैं नहीं करता। अच्छा ले 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 हाँ। ले ले तू वचन ले ले पूरी सेवा करूंगी। अच्छा हाँ। अब क्या अपनी बात सुन ले मेरी बात। हाँ। तेरे घर में तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू मेरे अन्य माई बाप संग में एक ला रहूं। अच्छा मेरे अंधे माई बाप संग में एकला रहूं मेघराज कर ले साची मत ना फूके लहू मेघराज कर ले साथी बदला फूके लहू अमित चौधरी गुरु अमित चौधरी पे क्षमा क्यों हो रही चाहूं। और अमित चौधरी पे जमा क्यों हो रही चाहूं औरत का घर में औरत का घर में आदर सत्कार चाहिएगा। आदर सत्कार चाहिए से एक वचन मुझे भी दो। यो दे दिया ले। अच्छा। जति मर्द ने बहुत ताबेदार चाहिए से जति मर्द ने बहुत ताबेदार चाहिए से लकड़हारे मरे लकड़हारे मने तेरा प्यार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से करार हो गए। सावित्री वचन भर के आ जाती कि मैंने तो आपको अपना पति मान लिया। लड़का बारात लेके आता है लेकिन देखना लड़की आएगी बारात लेके। घर आ गई अपने पिता राजा सुपति को कहा कि मैंने सालव देश का एक लड़का है जाति से छतरी है और सब नेक सारे गोत गात सब फिट बैठ रहे हैं। राजा सुपति ने ब्याह की आवर दी। नारद मुनि आ गए और आके सावित्री का हाथ पकड़ लिया। बेटी ये शादी नहीं हो सकती। सावित्री बोली क्यों? नारद ने बताया कि जिस लड़के को तू पति मान के आ गई उस लड़के की उम्र केवल 1 साल बची है। 1 साल के बाद तेरा पति मर जाएगा और तू रांड हो जाएगी और दूसरा ढूंढ ले। सावित्री कहती कि मैंने अपने मन में पति मान लिया वो लड़का अब वो ये पति है चाहे 1 दिन उम्र हो उसकी। किस्से की बात नहीं मानी। राजपाट को ठुकरा के बिया बाण बनखंड में आगी ब्याह करके टूटी फूटी झोपड़ी में अपने अंधे सास ससुर के साथ रहने लगी। और उधर सावित्री को पता था कि मौत टाले तो नहीं टड़ा करती, मौत तो आवेगी। निर्जला एकादशी माता के व्रत करे सावित्री ने 1 साल तक।
आखिरकार वो मनहूस काला दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सजनों, सुबह के 4 बजे अपनी सासू सोभ्या रानी के पैर दबाने लगी। सोभ्या रानी बोली कि बेटी के बात नींद को न आई के? हाथ जोड़ के बोली कि सासू माँ, आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है। 1 साल होगी तेरे घर में, अपने पियर भी नहीं गई। ए सासू माँ, आज एक चीज मांगू तो दे देगी? सोभ्या रानी कहती कि बोडिया बोल के बात है, जो तू कहेगी मैं कर दूंगी। कि सासू माँ, मेरा पति रोज लकड़ी काटने जंगल में जाता है, मेरा मन आज व्याकुल है, मेरा दिल बहल जाएगा। अपनी सासू को नहीं बताया कि तेरा छोरा मरेगा आज। समझदार थी कि सासू अपने छोरे को आदेश दे कि बोडिया ने जंगल में घुमा के लावे। सोभ्या रानी ने सत्यवान बुलाया और आदेश कर दिए कि आज सावित्री को भी साथ में लेकर जाओगा। प्रेमी दोस्तों, सत्यवान और सावित्री दोनों चल पड़े जंगल की तरफ को और बियाबान बन खंड में जाके एक पेड़ पर चढ़ के सत्यवान लकड़ी काटने लगा। यमदूत आए और यमदूत आए तो सावित्री के तेज ने देख लिए यमदूत के यमदूत आगे है तेरे पति की आत्मा को लेने के लिए। बताते हैं कि सती ने सावित्री ने यमदूतों की तरफ अपना मुंह खोलिया तो मुंह से अग्नि जारी हो गई और यमदूत डर के भाग जाते हैं। सजनों, मृत्यु अटल होती है। यमराज आया और जैसे ही अपना पासा फेंका आत्मा निकालने के लिए, पेड़ पर चढ़े सत्यवान के एकदम सर में बड़क होगी, आंखों में पानी आ गया, नीचे उतर के आया। क्या कहता है सत्यवान और क्या कहानी बनी, चलिए। सावित्री, जी कही पिया मैं जी। घर से चला तब तो पता नहीं ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो या मेरे मृत्यु के दिन नजदीक आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब बच नहीं पाऊंगा। पिया जी, आप ये क्या कह रहे हो? आपको कुछ भी नहीं होगा। आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं। आप आइए मेरे पास लेटिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। ओए सावित्री मेरे प्राण काढ़ के कोई ले जाना चावे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग रही, चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। ओए सावित्री मेरे प्राण काढ़ के कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया में भड़क लाग रही, चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। सावित्री चंद्रलाल ने एक बोल ऐसा लिखा कि जैसे वहीं खड़ा हो। सत्यवान की आत्मा नहीं निकली, लेकिन मरने से पहले मानस का किसा हाल हो जा है, वो हाल कवि ने दर्शाया। क्या बताया? अरे दुश्मन काल लहू देही का, दुश्मन काल लहू देही का, मेरा चाटन ने हो रहा से लेक कुलाड़ा, आड़ मेरे कोई काटन ने हो रहा से। सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने हो रहा से, मेरा जी लिकड़ा मैं मरा पड़ा सिर पाटन ने हो रहा से रे, पाटन ने हो रहा से। अरे बैरी किसा दर्द जिगर ने, बैरी किसा दर्द जिगर में चूट चूट खावे से, मेरी काया में भड़क लाग रही, चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से।
लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बस मैं कुछ ही देर में मरने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बस मेरी 2-4 बात और 2-4 काम है, उनने ध्यान में रख लिए। और मेरी आखिरी बात सुन ले बस। ओए कर्म कुलाड़ा गैर लोभ की ओ रे, कर्म कुलाड़ा गैर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे, ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चल्या रे, मेरे अंधे मात पिता ने छोड़ के मैं निर्भाग चल्या रे, सावत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चल्या रे, सती सुहाग चला रे, वे बेसमझे बे परख कहेंगे, बेसमझे बे फर्क कहेंगे, चन्नर के गावे से मेरी काया में भड़क लागरी, चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। एकदम फटका खा के गिर जाता है सत्यवान, और सावित्री ने अपने पति का सर अपने गोड्या पे धर लिया। यमराज आया, यमराज के और सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं, चलिए। मैं यमराज हूं और सत्यवान के प्राण निकालने के लिए आया हूं। रुकिए महाराज, रुकिए। बेटी, क्या तूने मुझे देख लिया? जी बिल्कुल। ऐसा पहली बार हुआ। जीते जी हम यमराज को कोई भी जीव नहीं देख सकता। बेटी, तूने निर्जला एकादशी माता के व्रत करे हैं, जिसके महात्म के कारण आपने मेरे दर्शन कर लिए। ये लड़का आपका क्या लगता है? ये मेरे पति है। तेरा पति है, तेरा धनी? जी। हे लाडो, यो तो मर लिया। नहीं महाराज, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। नहीं। मैं यमराज हूं, मेरा कर्म है हर जीव की आत्मा को निकाल के दूसरे नए शरीर में प्रवेश करवाना। इंसान का जितना अंजल पानी मृत्यु लोक में होता है, वो उतना पाके यहां से चला जाता है। लाडो, खाली रह गया पिंजरा, हंस तो चला गया उड़ के, जाए पाछे फिर कोई आया नहीं मुड़ के। 5 तत्व जुड़ के, 5 तत्व जुड़ के यो काया का स्थूल है, सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है। खड़ी हो महाराज। और लकड़ियां इकट्ठी करके अपने पति की चिता जला के हिंदू धर्म की नीति से इसका अंतिम संस्कार कर ले। खड़ी हो ले। मैं आगे आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज। अच्छा, जब किसी का कोई मानस मरे है, सारा कुंबा खड़ा होकर हाथ जोड़ेगा, हे भगवान, हे भगवान, यो बाबा गोपी राम बोहरा नाम रहे, अगर इनके हाथ जोड़े तो यमराज मान जा तो कोई मरे ही ना। लाडो, मैं किसी के आंसुओं के आगे, किसी के हाथ जोड़ने पे किसी के प्राण नहीं छोड़ता। मेरा तो कर्म है, यो मेरा कर्म है। तू तेरा कर्म कर, शाम होने वाली है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। इसको उठा, अग्नि के हवाले कर दे और इससे जरा अलग हट, मुझे इसकी आत्मा को निकालने दे। नहीं महाराज, क्योंकि तूने निर्जला एकादशी के व्रत कर रखे हैं, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता। तेरे सत की अग्नि यमराज को भस्म कर देगी। इसके शरीर से अलग हट और मुझे इसकी आत्मा निकालने दे। बेटी अलग हट। नहीं। अरे लाडो अलग हट। नहीं महाराज, मुझे मेरा काम करने दे। मैं भी अपना ही काम कर रही हूँ। ये तो मर लिया, माटी पड़ी है तेरे आगे। लाडो हट जा। नहीं। सुन ले मेरी बात।
अब सावतरी उल्टी हट जा। उल्टी? यहाँ तक तू पति के ऋण से उऋण हो चुकी है। सावत्री उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। ए तेरा फर्ज हुआ पूरा, अरे तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। अलग हट। हटती नहीं। मेरे कार्य में बाधा मत डाल लड़की, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, हट जा इससे अलग। कैसे हट जाऊं महाराज? एक बार आप मेरे पति की उम्र तो देखिए और मेरी उम्र देखिए। चोखा हो रहा है देखना यो। महाराज हाँ। अभी तो हमारी शादी के पूरे 1 वर्ष हुए हैं, फिर अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हो। 1 साल तूने पति का सुख भोग लिया। दुनिया में ऐसी भी लड़की है, एक दिन सुहागण और दूसरे दिन अभागण। तो आप मेरे भी प्राण निकाल लीजिए नहीं महाराज। बेटी, मैं चाह के भी किसी के प्राण नहीं ले सकता और किसी के प्राण नहीं दे सकता। खड़ी हो जा। नहीं। क्या करूं? कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। क्या चाहती है तू? अपने पति के प्राण। ना तन्ने को न ले जाऊं, तू तो बैठ जा आराम से। तेरा टेम आऊंगा तन्ने भी ले जाऊंगा। देवी जानने हो रहा है। कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी, कोई तरीका सोचना पड़ेगा यमराज को। क्या चाहती है तू? अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। एक काम कर, क्या? खड़ी हो और वो गुलाब का फूल खिल रहा है, जा तोड़ के ले आ। इतने तेरा पति छोड़ दूंगा। नहीं महाराज नहीं, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। हाय हाय, बड़ी चालू है तू तो। हे सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हरगिज को ना टाड़ करूं। पहली वचनी भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करूं। वचन जी ले, 1 2 3। ठीक है महाराज। सत की सती सावत्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिन, मोक्ष बता किस डाल करूं। जवानी अवस्था जति पति बिन, मोक्ष बता किस डाल करूं। ए भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। दिखे झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। हमने आपको 3 वचन भरे हैं और जाओ, ये 3 वचन में 3 वरदान में बदलता हूं। अच्छा अपने पति को छोड़कर कुछ भी मांग लेना, मैं दे दूंगा। महाराज हाँ। मैं तो अपने पति के प्राण ही चाहती ना हूँ। ना ना, इससे का तो रोड़ा है यो। इन्हें छोड़, फुकन देने। अच्छा कुछ भी मांग ले। तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू तो ठीक है महाराज, आप भी ले लो मुझसे वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। बन गया काम।
इसको मत मांगना। ठीक है महाराज। पति का जखर भी हो गया ना तो तू वचनहार हो जाएगी, और वचनहार होए पाछे तेरे सत्य की अग्नि खत्म हो जाएगी, फिर मैं इसको लेके जाऊंगा। अच्छा हाँ, तो कही बात अपनी। मांग लिए वरदान सती, मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। अरे नैन खोली तू, दिख नैन खोली तू। बेटी जी। सोच ले, समझ ले, मांग लिए वरदान सती, तू कर ले बेटी यकीन मेरा। अरे राज मिली और नैन खोली तू, वो ससुरा ने तरहीन मेरा। राज मिले और नैन खोल दो, वो ससुरा ने तरहीन मेरा। ये तेरा पहला वरदान है, आप मत बोलो। पहला वरदान महाराज। हाँ। जी कि तू चाहती है तेरे ससुर धुमत सेन का जी। छिना हुआ राज दे दो, हाँ महाराज। उनकी आंखों की रोशनी। जी। बेटी तथास्तु, ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलिन मेरा, बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलिन मेरा। पति का जिक्र कर दिया, महाराज। पति मांग लिया, आप ही सोचिए। मांग लिया। महाराज इस दुनिया में बिना पति के कैसे रहूंगी। जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा। दिखे उस मानसिक के कर ले जो कई बात में डट जा, उस मानस का के कर ले जो कई बात में डट जा। पति का जिक्र तन्ने करे है, मन्ने थोड़ी करे। ठीक है महाराज, अब नहीं करूंगी। पक्की बात है। जी एक वरदान दे दिया, दो रहेगी। ठीक कहिए। है सोच फिक्र को, सोच फिक्र को छोड़ सकती, दिल की चिंता दूर करो। दिखे दो पुत्र हूँ, दो बेटे हूँ मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो, दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। तथास्तु, ठीक है महाराज। दो भाई तेरे हो जाएंगे, जा दो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। अरे एक बेटा हो, एक पुत्र हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। एक बेटे हो मेरी कूक से, तेजस्वी और सूर करो। मैं दोहरा दूं, कदे पाछन हो गई, यमराज चीटिंग कर गया। जी पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंखें, उनका राज, हाँ महाराज। तथास्तु। ठीक है। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो पुत्र, तथास्तु। जी महाराज। तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे तीन वरदान पूरे तो कर दिए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, पर लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। अब क्या रह गया? कैसे होगा, कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलग हट जाए। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलग हट जाए। सावित्री जी। क्या हुआ महाराज? योग्य मांग लिया। क्या मांगा है मैंने? मैंने पहले कहा था क्या? कि इस पिता पुत्र पुत्र पिता पिता पति। पति, हाँ यह पति नहीं मांगना। तो मैंने पति कहाँ मांगा है? मैंने तो पुत्र मांगा है। तो पुत्र दे तो दिया। अरे महाराज आप ही बताइए कि जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी।
आ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। महाराज हाँ, अब तो सोचने की कोई बात ही नहीं रह गई है। अब तो सोचने का टाइम ही नहीं है महाराज। आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं, जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए। बेटी अभी तो थोड़ी देर पहले महाराज। ना, आप- यो तीसरा वरदान तो देखा, गर्मी कितनी हो रही थारे देश में। मैं अच्छा भंगड़ हो गया, मैं महाराज मुझे दिमाग कुछ नहीं खराब हो गया बेटी। अभी तो आप थोड़ी देर पहले बहुत कह रहे थे तथास्तु तथास्तु। अब कीजिए तथास्तु। ईशी तीशी होगी तथास्तु की। नहीं महाराज नहीं, आपको अपने तीनों वरदान पूरे करने ही होंगे, और अगर नहीं कर सकते तो जहां से आए हैं आप वहीं वापस चले जाइए। यमराज की बेइज्जती। लाडो तू बड़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है, अच्छे गुण की है। जो मर गया वो उल्टे नहीं आया करते। लाडो ये तीसरा वचन हमने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया, सोच नहीं पाए। अच्छा, माफी प्रार्थी है हम। मैं कोई माफी नहीं दे सकती आपको। लाडो ये आप अपने वचन पूरे कीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। क्या तुझे यमराज से डर नहीं लगता? नहीं लगता। मेरे नाम तब प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। अच्छा मेरे तो डर। लाडो तू तो महाराज आपका नाम तो यमराज है, यमराज। आप चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते आप। सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी कौन है? ये प्रकृति के नियम टूट जाएंगे लाडो। देख खिसा पड़ा है, देखा साहब, देख हंसे भी कौन है, रोए भी कौन है। यमराज की बेटी जी ये नहीं छोड़ सकता। मैं ये छुड़वा के रहूंगी। क्या करूं? हाँ। हे सावत्री क्यों अंगा लोआन लाग रही मेरा? हट जा। सावत्री तन्ने वचन भरा के, सावत्री तन्ने वचन भरा के मैं चक्कर बीच फसाया। अरे नो निधि और बारा सिद्धि आपकी माया, रोनी थी और बारह सीधी, आदीन आपकी माया। एक कुकर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। अरे सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में मैं पाया, सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान वचन में पाया। मानना को ना जी नहीं। एक तरीका है। कौन सा? तेरी परीक्षा भी है ये। कैसी परीक्षा महाराज? तेरी उम्र 100 साल बकाया है, आज से 100 साल। अच्छा आज के बाद 100 साल और जीवेगी। अगर तू जी अपनी आधी जिंदगी यमराज को दान कर दे तो मैं तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दान कर दूंगा। 50 साल तू जी लिए, 50 साल तेरा पति सत्यवान जी लेगा। पर सोच ले, घना ही हुआ है 100 साल, मौज मारेगी। ईश्वर के बैरना कितने मिलेंगे? छोड़ इसको, मजे लूटना। और भी वरदान दूंगा। जिंदा करवाना है तो आधी जिंदगी दान करनी पड़ेगी। सोच ले, सोच ले बेटी, तेरे हाथ में बात है। महाराज। मजे लूटने हैं या यो कंगाल फक्कड़ पति को लेना है? महाराज हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरी पूरी जिंदगी भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। हाय हाय, ताली अपने बजानी पति पड़ेगी, को दे जोरदार दूंगी। ताली। ला तुला आधी जिंदगी दे। ठीक है महाराज या लीजिए। तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दी। खड़ा हो जा बेटे। अरे मान सिंह ने
ने वचन दिया है पुत्र कर दूं हूँ। मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर का रट जा। और कह रघुनाथी धर्म तीरथ में सारा खटका मिट जा के रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। के रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। के रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। बोलिए सती सावित्री देव कोट के राजा हुए सिंह राजा, शंखपति राजा। देखिए लखपति सुने होंगे, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लेकिन जहां गिनती खत्म हो जाती है उसे कहते हैं शंखपति, महाशंखपति। नाम राजा शालभान, उनकी घरवाली का नाम इंसरा दे। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हुआ। पंडित बुलाए के नामकरण करो। पंडितों ने लड़के का चेहरा देखा, नाम धरने से पहले पंडित जी के माथे पर पसीना आ गया, घबरा जाते हैं बच्चे की शक्ल देख करके। राजा सलेभान बोलिया, के बात पंडित जी क्यों घबरा गया? पंडित जी कहता कि राजा साहब, आपका ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, इसके पाछे तो मौत पड़ी रहेगी, मौत इसके आगोश में रहेगी। राजा साहब आप बचाना भी चाहोगे तो ये नहीं बचेगा। राजा कहते हैं कि कौन मारेगा मेरे बेटे को? तो पंडित जी कहते हैं ज्योतिष के राजा साहब, तेरे बेटे के दुश्मन और कोई नहीं, औरत जात होगी। औरत जात? राजा कहता है कि मैं इसको औरत जात से दूर रखूंगा। पंडित जी फिर कहता है कि जी कितने ही दूर रख लेना, जब जब ये औरत के सामने जाएगा तब तब मृत्यु उसके नजदीक आएगी। राजा सलेभान कहता है बस आप इस बच्चे का नामकरण कर दो, बाकी पाछे मैं देख लूंगा। पंडित जी ने पत्रा देखा, पूर्णमासी के दिन वो बच्चा पैदा हुआ, तो पूर्णमासी के हिसाब से बच्चे का नाम रख दिया गया पूर्णमल। और सजनों, राजा सलेभान ने अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए एक भोरा कुआं खुदवाया और भोरे के में पूर्णमल को रखा। शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए केवल मर्द जाया करते थे, औरत कोई भी नहीं जाती। यहां तक कि राजा सलेभान की पत्नी पूर्णमल की मां इंसरादे ने भी पूर्णमल की शक्ल नहीं देखी। पंडित जी ने बताया कि 12 साल तक अगर ये बच गया तो ठीक, जी जा गया, अगर 12 साल तक पहले औरत दिखगी तो मार देगी इसको। 12 साल तक भोरे के अंदर रखा पूर्णमल को। 12 साल बाद पूर्णमल भोरे तक बाहर आया, अपने पिता के चरण छुए। कहता है राजा सलेभान के पूर्णमल, अब तक तेरे 360 नेवगी आली सगाई आगी, बोल तेरा किस लड़की से ब्याह करूं? पूर्णमल कहता है कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे गुरुओं ने शिक्षा दी है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। प्रेमी दोस्तों, राजा सलेभान कहता है कि बेटे और कोई इच्छा हो तो बता। पूर्णमल कहता है कि पिताजी मैंने अपनी मां को नहीं देखा, कृपया करके मेरी मां के दर्शन तो करा दो। राजा सलेभान कहता है कि रे पूर्णमल, तू तो बड़ा किस्मत वाला है, तेरे एक कोन्या, तेरे तो 2 मां है। बोला क्यों? कर, एक मां तो इंसरा दे जिन्हें पेट पाड़ कर जन्म दिया, एक तेरी धर्म की मां 3 महीने पहले ब्याह कर लाया हूं, तेरी मां की छोटी बहन न्यूना दे। प्रेमियों, राजा सलेभान कहता है वह तेरी मौसी लागे है। अरे पूर्णमल, अभी उसका कोई बच्चा नहीं है, एक काम कर, इंसरा दे के पास बाद में जाना, पहले न्यूना दे के पास जा, उसको अच्छा लगेगा। लोगों, 60 बरस का बूढ़ा राजा और रानी 16 साल की। चाल पड़ा पूर्णमल। न्यूना दे को हलकारे ने बता दिया पहले ही कि पूर्णमल बेटा आ रहा है। उस न्यूना दे के दिल में ख्याल आया कि देख कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, मेरी बहन का है,
लेकिन पहले तेरे ते मिलने आ रहा है। पंडित लक्ष्मी चंद ने लिखा, पहले तो रानी के दिल में ख्याल नहीं था गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी देखा पूर्णमासी का चंदा। अरे पूर्णमल का रूप तेज, मौसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसन लगी, वो क्या पड़ा इश्क का फंदा। पूर्णमल को देख करके एकदम तक मोहित होगी उसके रूप के ऊपर। और सजनों, कामुक भावना में ओत प्रोत होकर गंदी गंदी बातें करने लगी पूर्णमल से। लेकिन धर्म के कगार में रहेंगे पूर्णमल, कहता ना मोसी ना। दोनों के सवाल जवाब होते हैं कि सब यहीं से शुरू होता है। एक बार हिंदू हो तो हाथ खड़े करके कहो गौ माता की। आइए पूर्णमल फिर दोबारा हरी मिर्च न्यूना दे छम्मा और सलेभान मैं बनूंगा। एक निवेदन करूंगा सजनों हाथ जोड़ के, आप लोग बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी पसीना निकालने में स्वाद आ रहा है, पर मेरे 3-4 भाई है। भाई आपने रागनी नहीं सुननी तो क्यों हंस रहे हो बार बार? खड़े होकर पीछे चले जाओ, कलाकार का हौसला टूटता है। नहीं सुनना तो आप खड़े होकर पीछे बैठ जाओ, हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई। ये लोग इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे से ज्यादा आप इनका सम्मान करो। कोई चप्पल गांठ रहा है, कोई जूती गांठ रहा है, पता ना क्या कर रहे हो, कोई हंस रहा है। अगर समझदार हो, आपके माता पिता ने बढ़िया आपको सद्बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करो। बोलो गौ माता की। ये बात आई। सबसे पहले मौसी नूना देखे चरणों में बेटे पूर्णमल का प्रणाम। राम राम मौसी। अरे हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना खूबसूरत, इतना सोडी बॉडी वाला लड़का। सॉलिड बॉडी वाला लड़का। हाँ अच्छा मेरे महल में आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मौसी मेरा नाम पूर्णमल है, मेरे पिताजी का नाम सलेभान है। अच्छा आप उनकी छोटी रानी हो, मतलब मेरी छोटी माता हो, तो मैं आपका दर्शन करके आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद दे दे। एक मिनट, हाँ क्या बोला तूने मुझे? मौसी। नहीं मौसी से पहले मौसी मतलब माँ, मौसी माँ के जैसी। माँ। माँ। अच्छा जी तब बताओ मैं इसकी माँ लग रही हूँ? नहीं लगती ना? पागल, तेरी माँ नहीं लगती और ना, मैं तेरी और कुछ लगती हूँ। और कुछ लगे? और कुछ कह दे मुझे, और कुछ। और कुछ कह दूं? हाँ। और कुछ तरह बुआ कह दूं मैं? ओए! हाँ। बुआ नहीं, और कुछ कह दे, कुछ अंदर की बात, कुछ दिल की बात कह दे। मेरे समझ में नहीं आ रही, खोल के बता साफ साफ के गवाना चाहे। तू मुझे एक बार प्यार से हाँ डार्लिंग कह दे, जाने मन कह दे, जाने मन कह दे, जाने जिगर कह दे। देख मौसी ये सारे शब्द तो ना मेरा यो बाप कह गयो, मैं तो कह नहीं सकूं। ओए हाँ तेरा बाप तो हो लिया बुढ़ा, उखड़ू मत न बैठे, दिक्कत दे जागी। बापू दरले सामान न तले। हाँ देख तेरे बाप की मेरी जोड़ी नहीं मिलती। तेरे बाप की उम्र कहीं 85 साल, मेरी उम्र कहीं 17 साल, कहाँ जोड़ी मिलेगी? मैं उस बात को नहीं जानता, अगर आपको आशीर्वाद देना है तो नहीं, मैं जाला अपने घर ने। कहाँ चल रहा तू? और क्या बोला मैंने? माँ कि जिसकी कोख से जन्म लिया, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तू, उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दी मेरा ना काबू में माता। देख मौसी तेरा जो बनना काबू में मेरे बाप ही करेगा, मेरा बस की बात को ना। ना 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 ना, तू ही आएगा मेरे महल के अंदर, आ जाओ। मैं तो ना हूँ बिल्कुल। अच्छा हाँ। सुन मेरी बात। हाँ। आजा पूर्ण प्यारी करे, प्यार प्यार मर जा डूब गए। ना ना, आजा पूर्ण प्यारी करे, मत ना तू इनकार करे, आजा पूर्ण प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे, तू नीत डिगावे पूत पे, मन मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे, मत ना तू इनकार करे, आजा पूर्ण प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। आजा रे हो ना ओ बेटा साहब।
तेरे लगा इश्क का रोग, मैं जान गया तेरे लगा इश्क का रोग। और तेरे पिता से इस बूढ़े से तेरे पिता से मिलती कोन्या जोड़। बेटे पे मत धरे पाप की पोट, तू बेटे पे मत धरे पाप की बोझ। अच्छा। अरे डूबेगी मझधार में, अच्छा। तू डूबेगी मझधार में, रे क्यों ढिल्ली पतवार करे। आजा आना, आजा आना। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। ओ मोसी तू बता तन्ने दिक्कत के है? मोसी दिक्कत ही दिक्कत है, तू मेरी माँ है। माँ 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 कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया, कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया, माना के सत्यानाशी। और आ बैठ तेरे पैर दबाऊं, क्योंकि तू राजा और मैं दासी। के माँ मौसी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी। अच्छा। अरे बेटे पे बदनीत धर है, तू माँ धर्म की मेरी, शर्मा ले अरे थोड़ी बहुत। पागल, तेरी माँ नहीं लगती। अरे साइज देख, साइज देख के बात कर। साइज देख के बात करेगो मेरे बाप। मेरे देख, बस जोड़ी मिल रही है ना, बताओ कोने मिल रही जोड़ी कौन मिल रही ना, मिल रही है, कोने मिल रही। मिल रही है। जब जोड़ी मेरे बाप तक नहीं मिलती, तू ब्याह क्यों कराया तने। मैंने कहा करा, इस बुड्ढे की खाज लग रही थी। हाँ तो तेरे तो ना लाग रही थी ना खाज, तू क्या करो फिर। ये भी लग गई। दे दे। आजा वे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। आजा वे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया। आजा वे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। आजा वे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। तेरा रूप देख के, तेरा रूप देख मेरे लगी इश्क की चोट। मैं जान गया तेरी नजरा में से खोट, मैं जान गया तेरी नजरा में से खोट। और 40 सूझ पे पूर्ण कर ले भो। मैं पाप करूं मन थूकेंगे सब लोग, मैं पाप करूं मन थूकेंगे सब लोग। इस माँ बेटे के प्यार में, इस माँ बेटे के प्यार में तू मत ना मोसी खार करे। आजा, आजा, ना आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। पूरणी ओ पूरणी, ओ पूरणी, ओ पूरणी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी। नो बता तन्ने दिक्कत के है, प्रॉब्लम की है। फिर बार बार वही सवाल है, मेरी माँ है तू। चल माँ 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 24 घंटे मामा। देख तेरी माँ नहीं लगती, तेरा बापू अगर तेरा हाँ भर दे तो कर देगा। बरवा बरवा बापू बता दे। आगली हला रहे हो। अच्छा हाँ देख, ये दिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा तुझे। अरे मैं तो कतरा रोज तेरा मौका सी मुन्ना चाहे मौको नहीं चाहिए ना। तो अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मोसी औरत के होते हो ना, पर तेरे कई रूप है। तेरा ताली नागन काली, नाश करने वाली, बुंडे मुंह वाली। मैं नु कह रही हूँ अपनी जिब्बे को लगाम देनी, काट के हाथ में दे दूंगी तेरे अभी। अरे मोसी जिब्यान तू तेरे जोबन इस शरीर न लगाम दे ले तू। अच्छा हाँ देख, तू मेरी बात नहीं मानेगा ना पूर्ण, हाँ। तो हो सकता है शायद तेरे जीवन का ये आखिरी दिन हो। मरना मंजूर है, पर मोसी कुछ नहीं करूं मैं। अच्छा हाँ मान जा, देख ले ना ना, तो ऐसा कर दूंगी तुझे ना घर का ना घेर का। कर दे काम ना तू। अच्छा नहीं मानेगा तो सुन मेरी बात।
तन मरवा दूरा जाके झूठे फेल मैं जानू सू होया तेरी आविश की बेल मैं जानू सू है तेरी आविश की बेल छम्मा की तू इस छम्मा की तू इस छम्मा की तू कसके डाल नकेल गुरु अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल गुरु अमित कहे मूंगा में न निकले तेल कैलाश चंद्र राम ने कैलाश चंद्र राम ने तेरी निंदा ना संसार करे आजा, ना ना आजा पूर्ण प्यार करे मत ना तू इनकार करे अरे आजा पूर्ण प्यार करे मत ना तू आजा पूर्ण प्यार करे मत ना तू इनकार करे अरे आजा पूर्ण प्यार करे मत ना तू इनकार करे देख मोसी मन ने नहीं करना केरी गैल कुछ भी हाँ मैं चले अपने घर में। अच्छा तो जा पुराने अब देख तेरा मैं क्या हाल करूंगी तू कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा आजा आजा पाप के धोरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल, प्यार की लहर बढ़ी दोनों में, मन कहता है जल्दी मिल। ने बोली पूर्ण तो न मरवा दूंगी, पूर्णमल कहता मरवा दे, पर गलत काम नहीं करूंगा। अपनी मौसी को महल के भीतर धक्का देके पूर्णमल भाग जाता है। धोखे तय मौसी ने पूर्णमल का रुमाल पकड़ लिया, रुमाल रह जाता है मौसी के पास। भाज गया पूर्णमल। न्यूनादे ने सोचा कहीं ये लड़का पूर्णमल तेरा ये पाप, तेरी ये गलत हरकत अपने बाप सुलेभान तो न बता दे, उससे पहले कोई दूसरा खेल रच दे। माथा भीत में दे के मारा, लहू लुहान होगी। घंटा खोल लिया, लत्ते पाड़ लिए, चूड़ियां फोड़ ली, दासी बंदी पहरेदारों को बुलाया और कह दिया कि मेरे हक में गवाही दे देना, अगर मेरे हक में गवाही नहीं दी तुम्हारा जन बच्चा कोल्लू में पिलवा दूंगी। को भवन में जाकर पड़ गई। राजा सलेभान को हलकारा भेज दिया, 5 मिनट के भीतर जिंदा देखना चाहता है तो को भवन में आ जा, नहीं तो न्यूना दे जहर खा के मर जाएगी। राजा को जैसे पता चला, नंगे पाया बाजा 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 को भवन में आ गया। के सवाल जवाब बने, सुनिए अगली बात। साहिबान न्यूना दे, अंधेरे गुबार महल में दिया न बाती। न्यूना दे, अरे अरे यो के यो पूर्णमल का रुमाल, अच्छा वो आया होगा, लेकिन को भवन में के लेना आया होगा। न्यूना दे, ये तेरी रुधन रुक रुक के आवाज क्यों आ रही है? लगता है तेरी तबीयत खराब है, लगे तेरे पेट में दर्द है, तेरे सर में दर्द है, तेरी गिट्टी में दर्द है, फिर कड़े है तेरा दर्द। अरे महाराज, हाँ आप मेरे से बात मत करो, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती। और किस रामफल से बात करेगी? महाराज, हाँ आज मैं इस लायक नहीं हूँ कि खड़ी होके आपसे बात भी कर लूं। ओहो, खड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, खड़ी नहीं हो सकती। नहीं। अच्छा हाँ चाल तना पीती पे बैठा लूं। महाराज, हाँ वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखानी थी। देख, अंधेरे महल में कुछ नहीं दिख रहा। देख, अरे न्यूना दे, देख। अरे रुक जा, ये तेरे बाल बिखरे बिखरे, हाँ अरे तेरी चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ तेरा सूट भी पाटा पड़ा है, हाँ तेरी वैसे अच्छा न्यूना दे, हाँ। ये ओहो, लगता है तू बाथरूम में रपट के गिर गई,
राती आना। नहीं महाराज। और अब तेरे तो घंटा भी खुल रहा है। हाँ, चूड़ी भी फूट गई। कोई ना और आ जाएगी। और महाराज हाँ ये हाल आप पे नहीं हुआ ए, और कोई कर गया। ये हाल कोई कर गया। हाँ। झूठ बहकाती है। झूठ। अरे तेरी सेवा में दासी बंदी पहरेदार खड़े हैं, ये हाल कौन कर सकता है? अच्छा न्यू बता। हाँ ये बाहर रुमाल पड़ा मिला है, हाँ। ये मेरे पुत्र पूर्णमल का है। मैंने अपना बेटा पूर्णमल भेजा था तेरा आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद आया था क्या? अरे ले गए बढ़िया वाला आशीर्वाद। आया था क्या? हाँ महाराज वही तो आया था वही। वही आया था। कर रही है न्यूना, देख क्या बात है। क्या बात? हाँ अपने उस बेटे सांड से पूछ, सांड से। पूर्णमल से? और के नहीं तो किससे पूछेगा तू? नहीं, कुछ समझ में बात नहीं आई। अपने बेटे को बुला। अच्छा हाँ मेरा बेटा बताएगा। तेरा बेटा तो सांड भर का हो रहा है। पूर्णमल हाजिर हो। प्रणाम पिताजी। रे प्रणाम पूर्णम तो होली के बात? पूर्ण ये त्रिमोसी के है। के है? आशीर्वाद लिया? मैं तो आशीर्वाद ही लेने गया था। मौसी बेना के देना चाहो थी बाजिया में। देखो देख। बाज गया। देख का मतलब? मतलब यो मुझे मेरी मौसी की सिस्टम ठीक नहीं लगा बाजिया। अरे भगवान। अरे तू रोवे क्यों है? ए भगवान मुझे मार दे, मेरी गलिस को भी मार दे। मेरी न्यूना दे ये क्यों रो रुधन मचावे से। रो रहा क्यों रो रुधन? छू मत मुझे तू। छू मत। हाँ छू दिया। मुझे छू मत तू, मैं फोड़ फाड़ दूंगी अपना सर। मेरी न्यूना दे ये क्यों रो रुधन मचावे से। रो वो तेरा पूर्ण से बदीमा न्यूना दे। हाँ। ये बदमाश नहीं, अच्छा ये तो मेरा इकलौता नूरे चश्म है। अच्छा हाँ? और मैं ना हूँ तेरी लुत्ती, लुत्ती प्यारी सी। इकलौती को ना मेरे तो दोस्त है। जब तनु कह रहा मेरा लुत्ता बहुत तो दो ले रहा है ना। क्यों रो रुधन मचावे से। हाँ वो तेरा पूर्ण से बदमाश मने सतावे से न्यूना दे रो रुधन मचावे से। न्यूना दे रो रुधन मचावे से। तेरा पूर्ण से बदमाश, पूर्ण से बदमाश, पूर्ण से बदमाश ये मने सतावे से। महारानी रो रुधन मचावे से। महारानी रो रुधन मचावे से। मम्मी मम्मी या पापा खड़े हो रहे। मैनू कह रही मेरा फैसला कर दे, फैसला नहीं तो आज मरूंगी और यो मेरी गैल मरेगा आज। के नाम है जिनका? के नाम है? मेरी गैल मरेगा ना, आजा खड़ा हो। प्रधान जी एक बार खड़े हो आप। ये बताओ, आप बैठे हो, आपकी धोती गलत हो रही है थोड़ी सी, ये धोती ठीक करो पहले आप अपनी। एक बार खड़ा करने को। ओहो एक बार खड़े हो जो। आहा एक बार कैमरे में मुंह दिखाओ, परा को मुंह करो, एक बार परा को मुंह करो, ताली मार दो इनके लिए जोरदार ताली।
बस पूरे प्रोग्राम में इन्हें देख के स्वाद आया मैंने तो। आज कह के जा रहा हूँ तेरे मरते काज में फ्री प्रोग्राम करूंगा तेरा। इब कद करवाओगे प्रोग्राम में तो बता। जब मैं मरूंगी यो मेरी गैल मरेगा। ना 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 ये क्या तो मेरा घर का फैसला कर। अरे फैसला ना करूँ तो मरूंगी। इन्हें क्या करा बताओ। हाँ। सुन पिताजी इसका खाज हो रही दिखे। खाजनी में तेरी हरकत बता रही जो तूने मेरी गेल करी है। ना 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 मेरा पूर्ण मल से गंगा जल, मेरा पूर्ण मल से गंगा जल, ना इसमें गाद कती से। मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें झूठ कती से। मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें झूठ कती से। पकड़ी गई चोरी क्यों? 12 साल में आज आया है यू लिकड़ के। अच्छा यो तब 12 साल रहा भोरे में अच्छा। पूर्ण पूत जती से। मन साफ बता दे, मन साफ बता दे, थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। मन साफ बता दे। थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। अरे डंकनी मैं सू तेरा पति। मेरी बात सुन ले कान खोल के महाराज। अब एक मैदान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। पापन एक में एक की तलवार है, दूसरे के न बढ़ा दिला के महाराज हाँ। इसने तो वो दूसरी तलवार फाड़ के मैयानी फाड़ दी। महाराज झूठ बोलने की हद है। अगर नु बता मेर पैर इसकी मयान पट जाएगी तो गई बिगड़ मती से। गई बिगड़ मती से क्यों दुनिया ने हंसावे से। बिगड़ मती से क्यों दुनिया ने हंसावे से। तेरा बेटा तेरा पूर्ण से बदमाश। यो पूर्ण न बदमाश। तेरा बेटा से बदमाश। अपने सतावे से बहरा दे रो रुधन बचावे से। ढूंढा दे रो रुधन बचावे से। मेरा फैसला कर दे। ना। ना करेगा फैसला तो आज तेरी छाती पे मरूंगी। मेरा फैसला कर नहीं तो इसकी छाती पे। मेरी मर जा तू। आजा आजा। मर। अरे रुक जा। सिर ले रही है बाटा ले रही है। कोई फैसला नहीं मेरा होगा। पूरा खून खोल रहा खून। मेरा फैसला कर दे। तेरा कहने का मतलब है मेरे बेटे ने तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करा है। हाँ जितना हंगा तू मेरी गेल ला रही है तूने छुटान में तो नहीं लाया। छुटान में। अरे यो माल खावे माल। फिर तू के टिंडी खावे है। मैं तो दुख ने खा ली मुझे तो। न्यू ना दे घर का नाश ना करे। सारा दरबार देखे है। घर का नाश। हाँ। अरे तो नाश हो लिया। कोई बात ना सुन मेरी बात। जख्म दिखाओ अपने जख्म। तू रहने दे प्रधान जी देखे है। तो मेरा फैसला कर। ना करूं ना करे तो मरूंगी। चल ओहो। खड़ा वाला खड़ा वाले। ओहो भाई कमाल हो गया। एक बात तो कहूंगा भाई बुजुर्गों, मातो बहनों बुरा मत मानना, सच्ची और कड़वी बात। आ जाओ जी। ना जी लो जी ये भी पूर्ण ही है। माजरा हीर के पूर्णमल ये 50 रुपए देते छोटे पूर्णमल को बचाने के लिए। ताली मार दो जोरदार। और देखे ये भी दान भी करते रहो। हमारा भी थोड़ा कैपेसिटी स्टेमिना बना है। जो लुगाई घर में रोज न्यू कहने लोगों मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वाह नहीं मरिया करती कदे भी। अच्छा मैं मर के दिखाऊं? अच्छे खानदान की तू तो मर जाएगी। तो कर फैसला। कर दू कर फैसला कर फैसला। बेटा रे आओ। अरे क्या कर दिया तूने यो। अरे कुछ ना करो मुझे तो कुछ लेना मेरे के हर से आ। बेटा आ फैसला करूंगा। आ
तेरा केला गुम है, बता सारे दरबार में। मेरा बापू ला गए तू। तेरा केला गुम। पति क्या पति पिती पिती कर रही है, जोर के बोल। पति। बेटा बाप किसके बराबर होता है? भगवान बराबर। पति किसके बराबर होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन हो? भगवान। तेरा भगवान और तेरा भी भगवान। बेटा मेरी कसम खा कि तू सच्चा है। बापू तेरी कसम मैं सच्चा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा इस गैर। अगर आपको भी लगता है सच्चा है तो ताली बजानी पड़ेगी। न्यूना दे, अरे तेरा भी तो भगवान हूं मैं। तू मेरी कसम खा के बता, यो झूठा तू साची। कौन खास के? हो गया फैसला? तेरी कसम, तेरी कसम महाराज। बापू तू तो मराए मरेगा। हमारे शोराम गंडाला से भगत जी सबका सम्मान कर रहे हैं, जोरदार ताली मार दो। सुनो भाई, यो फैसला गलत हो गया। ना तो मैं तेरा बाप और ना मैं तेरा धनी। और बन ले। मैं केवल राजा होकर फैसला करूंगा। मुकदमा नोट किया जाता है तुम्हारा। कर। तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत हो तो पेश कर पूरणमल। पिताजी जिस टाइम अपनी मौसी के पास गया आशीर्वाद लेनी, मौसी के मन में ना पहले तय की थी सारे, कोई सबूत नहीं था उड़े। कुछ नहीं है ना। हट जा बादशाह। न्यूना दे, तेरे कने कोई सबूत हो तो पेश कर। बिल्कुल है महाराज। क्या है? आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत गवाह की लैन लगा दूं। हाजिर हाजिर किया जाए। जी महाराज, जो सबसे पहले 24 घंटे मेरे गैल मेरी बांधी रहती है, मेरी दासी रहती है, हाँ, उससे पूछिए वो उस टाइम वहीं थी। बंदी हाजिर हो। जी महाराज। को बंदी भी लोग का लोग ले रही है। हाँ, आपने क्या देखा? जी महाराज, हाँ, पूर्णमल हमारी महारानी के साथ बहुत गंदी गंदी हरकत कर रहा था। पूरणमल अपनी सफाई में क्या कहोगे? तन्ने देखा हूँ मैं गंदी गंदी हरकत करती देखा है। कित थी तू? मैं पिलंग के नीचे थी। महाराज ये कंटिन्यू। यो पिलंग का नीचे होती। हाँ, वो पिलंग तो नीचा सा है, वो भिड़कर फंसी का मरी को नहीं हो। देखो 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 देखो, हंस रही है। हाँ हंसे के ऐसे है। दांत को नहीं दिखे। मैं साधु देख 3 गिनो इतना सही, 1 2 हाँ 3 सही। अगर कोई गवाही देते वक्त हंस जाए वो गवाही फेल हो जाती है। अच्छा, हम नहीं मानते। जा। तो महाराज एक गवाह और है। कौन है? कालिया जल्लाद जो गेट के बाहर खड़ा रहता है, चौकीदार। कालिया जल्लाद मीरापुर मच्छीवाड़ा हाजिर हो। महाराज 3 भी लाद पकड़ा हूं यार, आराम से बता। जी महाराज बोलिए। आपने क्या देखा? अरे महाराज, मैंने आपके बेटे पूरनमल को आपकी महारानी के साथ में बहुत गंदी गंदी हरकत करते हुए देखा है। पूरणमल जी क्या 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 क्या? महाराज उस टाइम के महल का मंजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये जैसे बादल गज रहे हो महाराज, कब? बिजली कड़क रही है, बहुत खतरनाक मंजर था। कब? जब ये महारानी के साथ में गंदी हरकत कर रहा था। जब ये गंदी हरकत कर रहा था। बिल्कुल पॉइंट नोटेड। बिल्कुल तो बादल गरज रहे थे, बिल्कुल बिजली कड़क रही थी। जी। बाहर या महल के अंदर? महल के अंदर। बेटा क्या खाया करे तू? अरे बादल तो कभी हमने नगर जुआए, तू करना। अपनी सफाई में क्या कहोगे? तन्ने देखा हूँ मैं। पुराण के चाकू देख, कटारी देख। हेलो, अपनी पेंट देख तू पहले। महाराज आराम तो बोल। इसकी टेंशन मत करो। ठीक है। के पूरन चाकू देख, कटारी देख और देख तलवार की धार, और तेरी काली करतूतों का काला चिट्ठा इस बड़ी सभा में खोलेगा ये चौकीदार। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। हाँ? बेटा यो इंटरनेट पे डाउनलोड करा। मन फूफा के दे फिर। पूरणमल जी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? अरे भाई कित था तू उस टाइम पे? महाराज उस टाइम में जो महल का जो मेन दरवाजा है अरे उसके ऊपर खड़ा हुआ था। दरवाजा तो मेरे शयन कक्ष से 1 किलोमीटर दूर है।
महाराज जो महल का मेन दरवाजा है हाँ। और जो महारानी का शयन कक्ष है हाँ। उसके बीच में मैंने एक गुप्ती मोरी बनवा रखी है। उसका मुझे ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। मोरी में के मेरा शयन कक्ष दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। फिर तो तू तो मन में भी देखता हो। हाँ, इसीलिए तो बनवा रखी है। जाइए जाइए, धन्यवाद आपका। देख, हो गया विश्वास। तमाम गवाह और सबूत पूर्णमल के खिलाफ है और साबित हो गया कि पूर्णमल ने रानी न्यूनदे की इज्जत लूटने की कोशिश की। लूटने की कोशिश नहीं, लूट ली। इस जुर्म की सजा पूर्णमल को रानी न्यूनदे के मुताबिक मिलेगी। जैसा तू कहेगी वैसी सजा मिलेगी। इसकी बोटी बोटी काट दे। सबसे पहले इसकी जो आंखें ना, ये गंजी सी आंखें, हाँ। इनको काट ले, इनको निकाल ले चीते जी की। ठीक है। और इसका सारा सामान काट दे और इसकी एक एक बोटी कर दे, एक बोटी अलग अलग महाराज। मंजूर है। और महाराज मुझको एक कटोरा खून चाहिए। क्यों? इसने मेरी चूंदड़ी को गंदा किया है महाराज, उस खून में धोऊंगी मैं। न्यूनदे तेरी बहन का जाया है। न्यूनदे मेरा इकलौता बेटा है। थोड़ी रहम की भीख उसकी ना सही तो मेरी झोली में तो गिर दे। अच्छा, रहम की भीख। इसने मेरे साथ रहम किया जो मैं इसकी गेल करूं। ठीक है, मंजूर है। जा कर दे मेरा फैसला। हो अरे मोसी गल्या इश्क करे। अरे नीच, शर्म नहीं आई तुझे? पिताजी मैंने कुछ नहीं करा। डूब कर मर गया होता तो। ज्योतिषों ने कहा था कि इसका टेटवा दबा दे छोटे से थे, मार दे इसको, नहीं तो आगे चल के इनाम गंदा करेगा। और आज वो ही काम कर दिया। मोसी गल्या इश्क करे, इब पूत कहूं के जार तने। माता ते बढ़ के मोसी का करा घना सत्कार मने। माता ते बढ़ के मोसी का करा घना सत्कार मने। भाई बन के पति सती की गल्या करा गलत व्यवहार तने। मैं ब्रह्मचारी जीवन जीऊं, पिता चाहिए ना घर बार मने। ब्रह्मचारी जीवन जीऊं, पिता चाहिए ना घर बार मने। सजा मौत की तन सजा मौत की सुलेबान सुनावे से। सजा मौत की सुलेबान सुनावे से। एक त्रिया के चक्कर में, एक रांड के चक्कर में, एक त्रिया के चक्कर में क्यों नाश करावे से। जल्लाद गिरफ्तार कर लिया जाए। हो और ले जा, मार दे इसको, ले जाके मार दे। नहीं देखूंगा कि मेरा इकलौता बेटा है, ये भी नहीं देखूंगा कि राजा का बेटा है, क्योंकि कानून में राजा का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, जुर्म करने वाला अपराधी होता है। और मैंने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। जल्लाद ने लगता है अब तक मार दिया होगा पूर्णमल को। भाई आड़े क्यों खड़ा है, गया नहीं तू? महाराज क्यों नहीं गया? अभी जो आपका बेटा पूरनमल है, हाँ, मुझे डर है आपका बेटा जो पूरनमल है वो आपकी नगरी के जो लोग हैं उनकी नजरों में अभी भी निर्दोष है। इनकी नजरों में ये निर्दोष है। बिल्कुल गलत कहता है। और अगर मैं इसको लेकर के मारने के लिए जाऊंगा महाराज, तो मैं अकेला हूं, ये मुझसे छीन भी सकते हैं पूर्ण। इनकी नजरों में, सबकी नजरों में तो खोट साबित हुआ है। महाराज पूछ के देखो, क्या ये बच्चा दोषी नहीं है कि बताओ? अरे सारा देश नाट्य है। ओहो, समझ गया। तू इसको लेकर जाएगा, रास्ते में पूर्णमल को छुटा के तेरी सोडशी भर देंगे। बिल्कुल आज मैं वो काम करूंगा इतिहास में किसी बाप ने नहीं कराया होगा। अपने हाथ ताते
अपने बेटे का कत्ल करूंगा और ये भी एक इतिहास रच जाएगा कि पाप करने वाला पापी होता है, एक राजा न्याय करने वाला कौन होता है। नीचे गर्दन कर, 1 2 अरे अल्लाह 3। रुकिए महाराज। रूपे शाह दीवान ने आके तलवार पकड़ ली। रूपे शाह दीवान, जी महाराज। तूने मेरी तलवार पकड़ी है बिल्कुल महाराज। और तू जानता है राजा की तलवार को पकड़ने का जुर्म देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है। जानता हूं महाराज। चूंकि तू मेरा प्यारा मंत्री है, रूपे शाह दीवान, राजा की तलवार पकड़ने के जुर्म में मैं तेरे ऊपर 3 लाख का जुर्माना करता हूं। 3 लाख का? क्या 3 लाख के बदले में 10-20 लाख तक भर दूंगा? क्या 3 लाख के बदले में 10-20 लाख तक भर दूंगा और दूध और पानी अलग छांट के सही फैसला कर दूंगा। जल्लाद, इन्हें छोड़ पलेश न पकड़ ससुरे ने। मतलब 10 लाख भरेगा महाराज। तेरे को आजीवन कारावास भी सुनाया। बेशक मेरी गर्दन काट दीजिए आप। तेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त। महाराज आप अपनी रानी के प्यार में अंधे हो चुके हो। है? आप अपने निर्दोष बेटे को बेरहमी से कत्ल करवा रहे हो कानून- अपनी रानी के चक्कर में आके। जल्लाद, इसकी 3 उंगली काट दी जाए इस जुर्म में। मेरी रानी के बारे में कहने से पहले सोच लिया होता, तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। केवल एक रास्ता है बचने का। कौन सा रास्ता? हाय रूपे शाह तलवार उठा 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 उठा। जी महाराज। रूपे शाह तलवार उठा, पूरन की गर्दन तार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। दादा नंद लाल कहे तू तो मेरा नौकर, मेरी आज्ञा सिर पधार लिए। कैलासन पूरण से पहले रूपे शान मार दिए। कैलासन पूरण से पहले रूपे शान मार दिए। अमित चौधरी ढूंढा दे रो रो रुदन मचावे से। ढूंढा दे रो रो रुदन मचावे से। यहीं खड़ा करें को। रूपे शाह दीवान को आजीवन कारावास, जी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए और पूर्णमल को टुकड़े टुकड़े करके हेलो, कहीं जंगल में डाल देना। नहीं। मेरी आंखों से दूर हेलो। लेके जाओ इसको। नहीं पिया जी। पूर्णमल की माँ इंसरा दे आ जाती है। इंसरा दे, जी पिया जी। भला हुआ कि तू आगी देख। तेरी कूख ते, अरे तेरी कूख ते किसी नाग ने जन्म लिया जो 12 साल तक मेरा दूध पीता रहा और जिस दिन उसका नंबर आया मेरी कड़ में डंक मार दिया। तेरी छोटी बहन न्यूना दे की इज्जत लूटी है तेरे इस नाग ने, इस पूर्णमल ने। पिया जी, आप मेरे पुत्र पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि आप भली बातें जानते हैं मेरा पूर्णमल ब्रह्मचर्य है और ऐसी बातें करने के बारे में वो अपने दिमाग में भी ऐसा ख्याल नहीं ला सकता है। दुनिया में अगर कोई मानस नू कहता कि मैं ब्रह्मचारी हूं, उसकी परीक्षा कौन लेगा? अरे करके दया आज छोड़ दूं बेटे ने, योते चाड़ा से एक औरत के बिना ब्रह्मचारी की परीक्षा कौन लेने वाला से? ताली बिना पता ना चलता जी। यो कौन से ढंग का ताला से? मैं कुछ नहीं जानती पिया जी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पुत्र ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिसकी वजह से उसकी माँ का सर शर्म से नीचे हो जाए। मैं एक पिता होने के नाते, एक राजा होने के नाते सजाए मौत का हुक्म देता हूं। पिया जी, अगर आप मेरे बेटे पूर्णमल को मौत देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझे भी खत्म करना पड़ेगा। मैं भी आपसे पूर्णमल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात।
पिया जी सुनिए मेरी बात। कहिए। और पूर्ण मल के बारे में जवाब करूंगी। क्या जवाब करेगी? अरे तारले सर मेरा मैं भी इंट्रा दे। अरे गैल मरूंगी। इस पूर्ण मल के बारे में जवाब करूंगी, पूर्ण मल के बारे में जवाब करूंगी। और तारले सर मेरा मैं भी गैल मरूंगी। पूर्ण मल के बारे में जवाब करूंगी। सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। आपने तो सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। आप राजा हैं और राजा का फर्ज बनता है कि जब तक बात को अच्छी तरह से ना जान दे, जब तक वो किसी भी सजा को नहीं सुना सकते। फैसला हो चुका है, हो चुका है, सजाए मौत दे दी। दे दी। वक्त की विडंबना है महाराज, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। वक्त की नहीं, नीति की विडंबना है, धर्म देखिए। की, राजधर्म की विडंबना सुनिए है। मेरी बात। आज आरी से घड़ी रे कहरी की, आज आरी से घड़ी रे कहरी की। और मैं समझाऊं तने बात पहरी की, प्याली भरी जहर की इसमें, प्याली भरी जहर की इसमें झूठ भरूंगी, तारले सर मेरा मैं भी गैल मरूंगी। पूर्ण मल के बारे में जवाब करूंगी। महाराज कहिए। हमेशा न्याय करते थे, न्याय प्रिय राजा थे, हर बात में मेरी भी सलाह लिया करते थे। लेकिन आज मेरे पूत को मरवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मुझसे पूछा तक नहीं और नूना दे की बातों में भी आ गए। मानता हूं कि तू ये सोच रही कि मैं तेरी सोतन के बहकावे में आ गया हूं, लेकिन भरे दरबार के बीच गवाह और सबूत पूर्णमल के खिलाफ हुए। रानी, एक पिता बन के सोचूं तो मुझे बड़ा दुख है। इकलौता ही तो बेटा है, घर में एक ही तो चिराग है, लेकिन उस चिराग का, उस दीपक का क्या फायदा जो घर में आग लगा दे। ऐसी बात नहीं है पिया ऐसी जी, ही बात। सुनिए मेरी बात। और मैं झिकली तने नाट नाट के, झिकली तने नाट नाट के। अरे दूना आवे पाट के, अपने सर न काट के रे, अपने सर न काट के दूर धरूंगी, तारले सर मेरा मैं भी गैल मरूंगी। पूर्ण मल के बारे में जवाब करूंगी।
मौत की सजा सुना दी। अरे जब पूर्ण ही नहीं रहेगा तो मैं जी करके क्या करूंगी? मुझे तो मरना है ही महाराज। कहिए क्या कहना चाहते हो? सुनिए कहिए। मेरी बात। और हिरणी पे दुख डारा जासे, और मेरा सूत जागते सारा जासे, बेटा मारा जास रे मेरा बेटा मारा जास रे मैं के डूब चरूंगी। तारे ले सर मेरा मैं भी अकेल मरूंगी हो। पूरन मंगेरा तारे में जवाब करूंगी। ए क्या करे? पिया जी, अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और अगर आपने मुझे मेरी जान नहीं देने दी तो कोई गम नहीं, मैं तो जीते जी भी मर जाऊंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि मैं फिर भी चाहूंगी कि अगले जन्म में मैं आपकी ही पत्नी बनूं। सुनिए मेरी बात। और लक्ष्मी चांद दुख दर्द जन्म में, लक्ष्मी छते दुख दर्द जनारे में। और सुपाति वरता नारे सनम में, अगले जन्म में तने अगले जन्म में तने फिर भरूंगी। तारे ले सर मेरा मैं भी अकेल मरूंगी हो। पूरन मंगेरा तारे में जवाब करूंगी। पूरन मंगेरा तारे में जवाब करूंगी। एक नहीं सुनी रानी इंसरा देखी और जल्लाद के हाथ सौंप दिया पूर्णमल को। टुकड़े टुकड़े करके जल्लाद ने शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं के में पूर्णमल को घेर दिया। बताते हैं कि 12 साल बीत गए, पूर्णमल का कटा पिटा शरीर कुएं के में पड़ा रहा। लेख बताते हैं कि 12 साल तक कटा पिटा शरीर कुएं के में पड़ा रहा, लेकिन मरता नहीं है पूर्णमल। प्राणायाम योग के बल से जिंदा रहता है। 12 साल बाद गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों की जमात को लेकर के शालकोट के बाहर को गुजर रहे थे। अचानक गोरखनाथ का वो कुआं दिखाई दिया। अपने चेलों को कहा, भाई बच्चों, आज की रात तंबुआड़ा गाड़ लो, क्योंकि कुआं भी है पानी का इंतजाम है। कल सुबह आगे प्रस्थान करेंगे। चेलों ने तंबू गाड़ लिए। 1 घंटे के बाद गोरखनाथ कहता है कि चेलो जाओ पानी लेकर के आओ। नेजू डोल लेकर के चले कुएं के ऊपर आए। जैसे ही नेजू डोल को कुएं के में गिरा, सजनों लेख बताते हैं कि पूर्णमल ने उस डोल को पकड़ लिया। चेले झटका मारे, कहां टक गया डोल? नीचे पूर्णमल ने दाहू कसका पकड़ लिया। चेलों ने जाकर देखा, 12 साल के बाद उस कुएं के पास कोई आया था। ऊपर किसी मानस को देख के पूर्णमल आवाज लगाता है, अरे कोई मेरे को बाहर निकालो, भाई मैं बरसों से यहां पड़ा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेले गोरखनाथ के आवाज सुनकर डर जाते हैं। सांझ का टाइम हो रहा, कुएं में अंधेरा हो रहा। अपने मन में एक चेला बोला दूसरे दे, कि लागे कुआं में भूत है।
कोई जिंद है कोई आत्मा है बाजले आड़े थे डोल फेंक के वापस आ गए। गुरुजी बोले कि भाई पानी लाओ। छेले थर थर कापे बोले गुरुजी बाजले आड़े थे कुएं में भूत है न्यू बोले बाजो ने मार दूंगा। गोरखनाथ हंस के बोलिया खैर अच्छे पागल चिल्ले हो तुम तो मारता बड़ा कौन भूत आ गया। हम तो शंकर भोलेनाथ के अघोरी है मारता बड़ा कौन है। चाल मैं देखूंगा कौन सा भूत है। गोरखनाथ कुएं के ऊपर आए अपनी आंखों से प्रकाश करते चांदना करते कुएं में। सजनों आवाज लगाई कौन है कुएं के भीतर। पूर्णमल फिर रुधन स्वर में कहता है ए भले मनुष्य मुझे बाहर निकाल लो मैं बरसों से कुएं के अंदर पड़ा हूं। गोरखनाथ कहते लगता है तू कोई पापी आदमी है तेरी हालत कैसी है। कहता कि मेरे शरीर कटा पिटा पड़ा है लहू लुहान हूं और मैं 12 साल से कुएं के अंदर हूं। गोरखनाथ कहता है कि 12 साल तक कुएं के भीतर है लहू लुहान कोई भी जख्म 5-7 दिन महीना 20 दिन में भर जाता है अब तक लहू लुहान है। लगता है तू कोई पापी आदमी है किसी राजा ने तेरे को सजा दी है और तू काट पीट के गिरा हो गया। मैं तेरे को बचा लूं तो तेरे पाप में मैं भी भागीदार हो जाऊंगा तू कोई पापी है। पूर्णमल कहता है कि साहब मैंने कभी सपने में भी पाप नहीं करा। गोरखनाथ कहते चल ठीक है मान जाता हूं तू पापी नहीं है तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में गिर दिया। तू जो कोई भी है मेरी इस रस्सी को पकड़ ले अगर तू पाप का होगा ये रस्सी टूट जाएगी अगर पुण्य का होगा तुझे बाहर निकाल लूंगा। किसी फूल को बाहर निकाल ले आओ। इस प्रकार पूर्णमल के शरीर को बाहर निकाल लिया गोरखनाथ ने। कमाल हो गया 12 साल के बाद बाहर आया। बाहर की हवा शरीर का लगी वायुमंडल शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया उस टापर के एकदम गात अकड़ गया और फटका खा के वहीं पूर्णमल की मृत्यु हो जाती है मर जाते हैं पूर्णमल। गोरखनाथ अपने मन में सोचता है कि तू इस बालक को बाहर ना निकाले तो ये मरता ना तेरी वजह तो मरा है। कितना सुथरा बालक है इसकी मां रो रो के मर जाएगी। ऐ गोरखनाथ तू एक संत है और संत के कायदे कानून ये होते हैं कि दुनिया का भला करे। कम से कम तेरा इतना तो फर्ज बनता है इसके मृत शरीर को इसके माँ बाप के हवाले कर दे। पर यो है कौन इतनी बात तो ये बच्चा ही बताएगा। सजनों गोरखनाथ ने गुरु मच्छिंद्र नाथ का दिया हुआ संजीवन मंत्र पढ़ करके पूर्णमल का पुनर्जन्म करा। दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं एक बार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। बड़ी धार्मिक रागनी चलिए। गंगा जल दो संजीवन मंत्र पढ़ता हूं। हरिओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानादम शलाकाय चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा हमने आपको 5 मिनट की जिंदगी दी है जी जितना पूछूं उतना बता दे। अरे कौन नगर घर गांव तेरा तू कौन कड़े ते आया। हे मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। अरे कौन नगर घर गांव तेरा है कौन नगर घर गांव तेरा तू कौन कड़े ते आया। मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। बेटा अपना नाम बता गांव का नाम बता बाप का नाम बता। के सिंह राजा का बेटा हूँ और सियालकोट से गांव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। राजा का बेटा है जी
एक माँ है एक मौसी है, जी और फिर भी काट पीट के गिर दिया। जी। सारा भेद खोल के कह दे मैं सुन लूं तेरी कहानी। शंख भूप से मेरा पिता माँ इछरा दे महारानी। के पिता पुत्र में हुई लड़ाई क्यों छोड़ी राजधानी। एक नूना दे मौसी के कारण मन पड़ गई विपदा ठानी। नूना दे मौसी के कारण पड़गी विपदा ठानी। उम्र तेरी इबियानी बेटा के काम ने घना सताया। इश्क जाल गेरा मौसी ने मन मुश्किल गात बचाया। इश्क जाल गेरा मौसी ने मुश्किल गात बचाया। इश्क जाल जी मौसी ने। हाँ। बेटा समझ में नहीं आई बात। के दो माता में एक बेटा, दो माता में एक बेटा और नहीं दूजा बराता। ज्यादा मौसी ने समझू था थोड़ी जानी थी माता। हाँ। एक दिन मिलन गया मौसी तय आगे हाल कहा ना जाता। धरती अंबर हिल जाएंगे पर गुरु भेद बात का ना पाता। अच्छा। मेरी मौसी हंसकर न्यू बोली है हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। मौसी ने बोली के हाथ हाथ में थाम ले। जी थाम लेता मौसी तो माँ बराबर हो। एक हाथ मेरी गर्दन पे गेरा मेरे मुंह के धोरे मुंह धर के। किसने? मौसी ने। हैं? और सांस खींच के न्यू बोली मेरी छाती में चुटकी भर के। मौसी मौसी बोली मौसी ना मैं तेरी लुगाई आजा मिलने दूर शर्म कर गए। हे भगवान। मैं पाप समझ के भाग गया मेरी काया कांप गई डर के। हे गुरु। लाख कहीं पर एक ना मानी मैं जानू और राम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। इसका मतलब तेरी मौसी गलत थी। हाँ। तो बेटा तेरे को महल से भाग जाना था। मैं महलों तक भाज गया मेरी मौसी ने एक जाल नचा। मेरा पिता महल में बुलवाया और झूठी साची दई रचा। होए होए होए। मैं बालक अय्याश बना दिया वह अपना अपा गई बचा। हुक्म दिया जब मारन का तो शालकोट में शोर मचा। हाँ। ले जल्लाद चले जंगल में ना बोलिया पिता जाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। तेरे बाप ने तू जल्लादों को सौंप दिया। जी रउन जल्लादा ने रहम नहीं आया। ले जल्लाद चले जंगल में समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी के कर राजा ने ढेर दिया। ओए होए। हाथ पैर दिए काट गुरु मेरी कर काया का ढेर दिया। सिर तो ऊंची उठा लाश बेधड़क कुएं में गिर दिया। अच्छा रे। कह रघुनाथ सुना दिया पड़ गए विपदा का इष्टाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। तेरी कोई गलती नहीं है। तेरी मौसी की भी कोई गलती नहीं है। मौसी की से सारी ना ना। और तेरे बाप की उम्र 70 तेरी मौसी की उम्र 17 17 ऊंट और बकरी। यो गलती है। हाँ। अरे दूसरा ब्याह करवा के तेरे बाप ने गलती कर दी मोटी। नूना दे लाया ब्याह के उसकी उम्र घनी थी छोटी। अरे छोटे से टाबर के दोस्त लगा के कार करी घनी खोटी। मन काम देव पर काबू पा रखा ना ढीली करी लंगोटी। हाँ, लंगोटी तेरी पक्की से। अरे कच्चे सूत की रस्सी ते मने सत तेरा अजमाया। थारी कृपा ते मन आज नाथ जी ये जन्म दूसरा पाया। बेटा हम तेरे से बड़े खुश हैं और जाइए हम आपको अब 100 बरस की जिंदगी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तेरा शरीर लहूलुहान था जी इसको भी ठीक कर देते हैं। तेरी कंचन वर्गी काया कर दी अब उल्टा करना चाहिए। राजपाट धनमाल खजाना मन नहीं गुरुजी चाहिए। अरे तेरा बाप सुलेमान बूढ़ा हो गया जाके राज चलाइए। मैं बीच भंवर में फंस रहा सु फिर तू ही मार्ग बताइए। देखे अपना फर्ज निभाइए। रह गोरखनाथ की तेरे पछाया। जो स्वार्थ का संसार गुरु क्या अपना क्या पराया। अरे तू क्या चाहता है? मैं बाबा बनना चाहूँ हूँ। हैं? बाबा नहीं बेटा तू संत बाबा नहीं बन सकता। क्यों? अरे तू एक राजा का लड़का है। तूने अनेकों सुख ठाट भोगे होंगे 36 प्रकार के व्यंजन खाए होंगे। हम तो फक्कड़ है। हम तो हमारा बड़ा कठिन जीवन है। गर्मी में आग के आगे बैठ के तपस्या करते हैं। मैं भी कर लूंगा। जाडे में नंगे घूमते हैं। जाडे की तो देखी जा शर्म नहीं आती। ना गुरु का ध्यान रहता है। कोई बात ना मैं भी डोल लूंगा। मांग मांग के खाते। मैं भी खा लूंगा। और कोई भिक्षा ना मिली हाँ। धोने की राख पानी में घोल के पी जाते हैं। मैं भी पी लूंगा चेला बना लो बस। बेटा तू हाँ। राजा का बेटा है। आज तो चेला बन रहा है भावुक होके और काल ने
मैं तेरे तई को काम बताऊंगा, मेरी खाट खड़ी करके जाता रहेगा। ना गुरुजी ना, थारी खाट पड़ी रखूंगा, मन चेलो बना लो बस। अरे कठिन जेठ धूने का तपना रह, कठिन जेठ धूने का तपना, तेरी चमड़ी हो जा काली। मन दुख ही दुख देखे जीवन में, जब ते सुरत संभाली। दुख ही दुख देखे जीवन में, जब ते सुरत संभाली। है कोई करे आदेश नाथ को, कोई करे राम राम संत को, कोई दे जा से गाली। गुरु बेगराज कह रहे संत के, आठों पहर दिवाली। बेगराज कह रहे संत के, आठों पहर दिवाली। नंदलाल के घर जा पत्थर आड़ी, नंदलाल के घर जा पत्थर आड़ी, तेरी अमर बना दे काया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे, जोड़ी चिमटा ठाया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे, जोड़ी चिमटा ठाया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे, जोड़ी चिमटा ठाया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे, जोड़ी चिमटा ठाया। पूर्णमल को चेला कर लिया गोरखनाथ गुरु ने, योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों चेला बना लिया, कान पाड़ दिए, छोटा सा बाबा जी बन गया। अजगर करते नहीं चाकरी, पंछी करते काम नहीं, बहता पानी रमता जोगी, सुबह कहीं तो शाम कहीं। रिकॉर्ड है गोरखनाथ का, कहीं भी 30 रोज से ज्यादा धूणा नहीं लगाया गोरखनाथ ने। चलते गए राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में गोरखनाथ के आज भी बहुत सारे मंदिर है। जहां मंदिर है वहां गोरखनाथ का धोना, और गोरखनाथ वहां तपे है जरूर। सजनों चलते 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 आज तो सीमाएं होगी, बॉर्डर हो गए, देश अलग अलग हो गए, पहले ये सिस्टम नहीं था। चलते चलते चीन देश में चले गए, और चीन देश की राजकुमारी का नाम था सजनों सुंदरा दे। एक ज्योतिष ने बता रखा था कि सुंदरा दे, कुछ बोल रहे हैं, पगड़ी की रस्म है, तो ये 1-2 रागनी के बाद में वो ठीक है, मैं बोल देता हूं। आप भी थोड़ा 15 मिनट का वेट कर लो, क्योंकि जो पगड़ी में बैठेंगे उनको भी आनंद आना चाहिए। हाँ, और दिन चौखा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है प्रेमियों। चीन देश की राजकुमारी सुंदरा दे को बोल रखा था, किसने? एक ज्योतिष ने, कि तेरे दरवाजे पे एक बाबा आएगा, उस बाबा को देख के तू मोहित हो जाएगी, तेरे दिल में कुछ कुछ होगा, बस वही तेरा पति है। अब तक पहले 1700 जोगी, 1700 बाबा गए, सुंदरा दे के एक हाथ में भिक्षा का थाल और दूसरे हाथ में तलवार। अगर दिल में कुछ कुछ होगा, भिक्षा घालेगी, माला भी घालेगी, अगर दिल में कुछ भी नहीं हुआ, तलवार ते बाबा का सर कलम कर देती थी। पहुंच गए चीन देश में गोरखनाथ, और सारे चेले, अच्छा ये पगड़ी के लिए जा रहे हैं क्या? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। सारे चेले पूर्णमल से चिढ़ने लगे। मेहरबानो साहिबान ध्यान दे मेरी ओर। सारे चेले चिढ़ने लगे रे, पूर्णमल जब तक आया है गोरखनाथ गुरुजी ने हमारे कने ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों? पूर्णमल सच्चा चेला था, गुरुजी भगवान बराबर थे उसके लिए। सारे चेलों ने प्लान बनाया कि रे पूर्णमल की रांद काट दो, क्यों कर कि जब तक यो है गुरुजी मारे कने ध्यान को ना दे। सारे चेले पूर्णमल के पास गए और पूर्णमल को कहते रहे, पूर्णमल आड़े था 10 कोस पैदल 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 हो ले जे गड़ले के कुआं में लगा पानी भर के लिया। पूर्णमल खंदा दिया। इब सारे चेले गुरु गोरखनाथ दो रहे आते, गुरु गोरखनाथ में बरस के सारे चेले, गुरु जी तेरी धर्मशाला तू थाम, हम चले अपने घर। गुरु जी बोले, क्या बात बेटा?
क्या गुरुजी मारे पे कोने राजा तेरे डेरे में, यो जुलम मारे बस की कोने देखना। की बात बेटा? एक छुटंटा चेला बोला गुरुजी तेरे तो काला जादू कर रखा है उसने, दे वो शाल कोटिया, उन्हें काला जादू कर रखा है तेरे पे। बोला की बात? बोला गुरुजी ये जो पूर्णमल है ये रात को हमारी पिटाई करता है, हमें मारता है पीटता है पूर्णमल, आपको गालियां देता है। गुरुजी का कौन है जसी? बोला झूठ बोलो तुम। एक छुटंटा चेला बोला गुरुजी तू क्यों मानेगा, तेरे तो जादू बोल रहे हैं, हम जाने हम रोज पिटे न्यू के, मैं राजा का बेटा हूं, मेरे पैर दबाओ नहीं तो जान तो मार दूंगा। अरे गुरुजी हम डर है इसकी सेवा करे है, पर जब ये आपको गाली देता है तो बर्दाश्त को न हुए। गुरुजी समझ के दाल में काला है। बोले रे पूर्णमल ऐसा नहीं है, पूर्णमल एक सच्चा चेला है। एक चेला बोला गुरुजी ला आज फैसला कर ले सच्चा कच्चा। क्यों कर? क्या गुरुजी आप भी जानते हो हम भी जानते हैं और जाने वो पूर्णियों भी है के वह सुंदरा दे बाबाओं का कत्ल करे है आड़े की राजकुमारी। एक काम करो ना, हम न्यू नहीं कहते कि भेजो, झूठ मूठ को कहना देख क्यों कर बड़ो है, झूठ मूठ को कहना के पूर्णमल सुंदरा दे के दरवाजे पे भिक्षा मांग कला गुरुजी बिड़ते ही नाटेगा, और सच्चा चेला होगा तो जावेगा। तुम फिर रोक लियो चाहे उसने। गुरुजी समझ गया यो रोग से इनके। इव पूर्णमल बुलाया, अरे पूर्णमल जी 1400 चेले कड़े चलो, अच्छा तुम ही बन जाओ 1400 चेले, ये सारे तेरे गुरु भाई जी। न्यू कह रहे तुम न गाली दे है ना तो तू मेरा कहना भी नहीं मानता। मैं तो मानू सू सारा। आज परीक्षा का दिन है, कदे कर लो परीक्षा। यहाँ की राजकुमारी है सुंदरा दे, हाँ सुंदरा दे के दरवाजे पे जा और भिक्षा लेकर के आ। सुंदरा देवा जो बाबा ने मार दे है कर दे मना ना गुरुजी, आप आशीर्वाद दो मैं गयो रायो। ताली बजानी पड़ेगी जब चालू होगी तो ठीक है। हाँ एक सच्चा संत बनना, आज पहली बार मैं तुझे भिक्षा मांगने भेज रहा हूँ। जी गांव में बाण बेटी मिलेगी, जी तेरे बराबर की छोरी तेरी बाण, ठीक से तेरे तक कम उम्र की तेरी बेटी, ठीक। और तेरे तक घनी उम्र की तेरी माँ माई हो। और बेटा यूले बाबा का चोला। हरिओम हरिओम। नीची नाड़ करके कोई गाड़ दे, कोई कहेगा मोढ़ा आ गया मोढ़ा, कोई कहेगा देख छोटा सा बाबा जी बना रखा, शर्म नहीं आई। किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, आंख बंद करके, आंख तो खोलिए कदम पड़ जा, हाँ और भजन करता जा सुंदरा दे के दरवाजे से। अगर मेरा सच्चा चेला है, मेरा हुक्म है वो बाबाओं का कत्ल करती है, और मेरा हुक्म ये कि तू जिंदा वापस आ और भिक्षा लेकर के आ, ठीक से। और भजन करता जा। रघुपति राघवे राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघवे राजा राम पतित पावन सीताराम। और दूसरी तरफ सुंदरा दे छम्मा को ही बना रहा हूं, एक हाथ में थाल है भिक्षा का, एक हाथ में तलवार, पता नहीं भिक्षा मिलेगी एक बाबा ने मारेगी। के कहानी बनी रघुपति राघवे राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम सबको सदुमति दे भगवान। रघुपति राघवे राजा राम पतित पावन सीताराम। अलख निरंजन। ओम गुरु गोरक्ष नमे, ओम गुरु जालंधर नाथ नमे, ओम गुरु मच्छंद्रनाथ नमे। अलख निरंजन। अगर इस महल में मेरी आवाज कोई सुनता हो या सुनती हो तो इस बाबा को बाहर आके 2 मुट्ठी भिक्षा दे। अलख निरंजन। भिक्षाम देहि माई। अलख निरंजन। अरे 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 ओहो राजकुमारी तो खुद ही डहेगी। हेलो मैं हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी ने मना करी है, मेरे को जल दो थोड़ा। हाँ ओम नमः शिवाय। राजकुमारी
क्या हो गया? ये क्या हो गया था मुझे? पता नहीं, तो न्यू आई डेढ़ दे ही पड़ेगी। अच्छा, हाँ, मेरे महल में इतना छोटा सा बाबा, इतना छोटा सा, इतना तो कितना कोना में 10 बिलांद का हूँ कम से कम। इतना छोटा सा बाबा, हाँ, काला काला सा। अरे आप तो महल के अंदर आओ। महल के अंदर? हाँ। आ छोड़, भिक्षा लिया, बाहर खड़ा हूँ, 2 मुट्ठी भिक्षा दे दे, मैं जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, आप महल के अंदर आओ। अगर मैं आपको भिक्षा के साथ में और कुछ दे दूं तो? और कुछ कह देगी? अगर मैं भिक्षा के साथ में आपको हाँ, एक मलूक सी, एक पटाखा वर की, हम्म। एक बहू दे दूं तो? बहू कौन से? देखिए यूं खड़ी तेरे सामने। ले भाई, मोशिश गैल छुटाई आ गई अब। अरे मना बहू बहू कुछ नहीं चाहिए, 2 मुट्ठी भिक्षा चाहिए, देती हो तो दे, नहीं अलाक निरंजन। ना 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 ना, हाँ। सुन ले मेरी बात। आइए। हाँ, बाबा भीतर आजा। कौन आऊँ? धोखा खाए बैठा हूँ। धोखा खाए बैठा है? हाँ ना ना, ये धोखा नहीं खाएगा। ना, बाबा भीतर आजा, दे भगवा चोला था बाबा भीतर आजा दे भगवा चोला था भोगी ना बड़े भोगी, भोगी ना बड़े भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा दे भगवा चोला था बाबा भीतर आजा दे भगवा चोला था अरे के चावा था तू? के चावा था? के चाहूं सु? हाँ, महल के अंदर आ, जब बताऊंगी के चाहूं। भीतर मैं कौन आऊँ? मन भिक्षा चाहिए, देती हो तो दे दे, नहीं भिक्षा? हाँ। अगर मैं भिक्षा के साथ में आपको राजपाट दे दूं? राजपाट तुम अपनों छोड़ दे अंडू सो। राजपाट ना चाहिए, भिक्षा चाहिए, 2 मुट्ठी। हाँ? बन सजनी रमन कर ले, बन सजनी रमन कर ले, वरली सुंदरा सी हूर, बन सजने रमन कर ले और ले सुंदरासी हूर तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा तेरा चेहरे का नूर हम तन मन को कसते, अच्छा। हम तन मन को कसते, हाँ। बसते बस्ती से दूर, अच्छा। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर तेरे उलझे पड़े लटूर, तेरे उलझे पड़े लटूर तू बाबा आज सवार। मोह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार मेरा किमी ना हुआ क्या दुखी है रिसा तू? कुछ भी नहीं हुआ ना सच्ची। मुच्ची देख मेरे साथ में शादी कर ले पागल, मौज करेगा मौज। इस बाबा बन के रखा है? मैं तो बाबा ही बनूंगा, मेरी बात सुन। देख बाबा बुबा में कुछ नहीं रखा पागल। बाबा तो देख राम रहीम जैसे न रहे। तू कौन सी खेत की मूली है? मैं मूली को ना, मैं मूला हूँ। अरे अच्छा। मूला अच्छी डाल जड़ पकड़ रहा हूँ, पट्टू को ना किसे तभी। मैं पाड़ लूंगी। तू पाट देगी? हाँ। मेरी बात सुन, तने एक बात समझाऊंगा। कैसा बात? सुन। हाँ।
मेरी गहले मौज करिए कर ली मुझसे शादी मेरी गहले मौज करिए कर ले मुझसे शादी। ना मानी हाँ। क्योंकि मेरे महल में 1400 साधु संत आए हैं और जो मुझे अच्छा नहीं लगता जो मुझे पसंद नहीं आता ना तो उनका सर धड़ से अलग कर देती हूँ लेकिन वो तू पहला साधु है जो मुझे पसंद आ गया। तो मांगो ना पसंद। हाँ तो मेरी गैल छोड़ा भिक्षा देके। ऐसे कैसे भिक्षा देके छोड़ दूँ और तुझको अपना बना के रहूंगी। मैं तो कौन बनूं? अच्छा हाँ नहीं तो हम मर जाएंगे। मर जा तू मेरी गैल छोड़ पर। अच्छा हाँ मेरी गैल मौज करिए कर ले मुझसे शादी मेरी गहले मौज करिए कर ले मुझसे शादी। ना मानी ना मानी ना मानी बात मेरी तेरी कर दूं बर्बादी ना मानी बात मेरी तेरी कर दूं बर्बादी। कोई राजा ने वर ले नहीं चाहिए। कोई राजा ने वर ले तन मिल रही आजादी। कोई राजा ने वर ले तन मिल रही आजादी। ना। गोरख की नजरा में मेरे गुरु की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती ना ब्याती मेरी कटती ना व्याधि मैं हो रही हूँ बीमार। देख मैं तो तेरी गैल कुछ कर नहीं सकता पर तू नु गए मैं और ही सु बीमार। हाँ तेरी बीमारी मेरे गुरुजी ठीक कर देंगे। तेरे गुरुजी हाँ मेरी बीमारी ठीक कर देंगे। बिल्कुल टनाटन। मने लेके चालू उनके धोरे। हाथ छोड़। तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। आजा तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। और काफी समय हो गया पूर्णमल आया नहीं लेकिन आएगा जरूर और भोजन भी लेकर के आएगा इसलिए पहले भजन फिर भोजन। अगर भगवान को मानते हो तो एक बार हाथ खड़े करोगे भगवान के लिए और ताली बजा के बोलिए राम सिया राम सिया राम। जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शन्नो देवी रविश्रयो आपवन्तु पीते संयो रवि शर्वन्तु नः। मैं बुलाऊं जब भाई। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्वे यद्भद्रं तनः सुवे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षम्। पूरन गुरुजी तू कद आया? प्रणाम। आ गया? मैं अभी आया सुबह। वाह उस डाकण के घर ते गुरुजी उस चुड़ैल के घर ते डर जा। उस कांजरी के घर पे अरे जिंदा आ गया। देखो गुरुजी वाह भाई वाह बेटा मुझे यकीन था उस डायन के घर से आप जिंदा आ गए। मैं तो आगो तू ना बचाओ। लाइए वो भिक्षा दिखाइए क्या लेकर के आए। उसने भिक्षा नहीं दी। इसका मतलब तुम गए नहीं। अरे वो साबती आ गई तेरे पीछे हुआ खड़ी। हेलो गुरुजी। राजकुमारी की जरा ताली बजाओ। राजकुमारी डेरे में आई है। ना ना गुरुजी वो तो ठीक है पहले नू बता पहले मेरे बारे में की गया था। तेरे बारे में? हाँ अभी कह रहा था कुछ। तेरे बारे में थोड़ी फिर पता सोडास की थी एक। ठोक के पड़ेगा ये डेरे में। अच्छा आपका स्वागत है मेरे डेरे में। तो गुरुजी राजकुमारी आप ठीक क्यों है आई? गुरुजी हमें बुलवा लिया होता। गुरुजी सबसे पहले तो आपकी चन्नू मेरे कोटी कोटी पर ए कोटी कोटी पर आने छोड़ नहीं देते पैरम। हम महिलाओं से माइयों से पैर नहीं छुआते। अच्छा हाँ तो गुरुजी चलो कोई बात नहीं पर मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। क्या लेकर के आई हो? गुरुजी मैं आपके लिए भंडारा लेके आई हूँ। भंडारा भंडारा? जी क्या है भंडारे में? देसी घी के लाडू लड्डू खीर खीर पूरी पूरी टिंडे की सब्जी। टिंडे की सब्जी हाँ बैंगन न खवा दी ना गुरुजी। पूरन जी गुरुजी। हम तो अनाप शनाप बोल रही है तो देवी का अवतार है। हाँ हाँ दे बाबा जी ने खवाओगी भंडारा। हाँ। वाह क्या बात है। तेरी सदा ही जय हो राजकुमारी सदा ही जय हो। ठीक है गुरुजी पर भोजन खाइए। अच्छा जी मैं हाथ धोया हूँ। ठीक है ठीक है पर गुरुजी हाँ। मैं आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। हाँ
सतगुरु थारे चरणों थोड़ा में, दूर से, सतगुरु थारे चरणों में करूँ हाथी जोर परिणाम। सतगुरु धर चरणों में करूं हाथ जोड़ प्रणाम। थरलाई हाँ। थरलाई भंडारा मेरा करना होगा काम। भलाई भंडारा मेरा करना होगा काम। जो कर होटल पे रोटी खवा के बिल दे दे, ऐसा तो बिल वाल तो देगी तू। नहीं गुरुजी, अब एक बस मेरा छोटा सा काम है बस। साधु आदमी का तू पीछे मांगने लगे ना कोई पीछे नहीं। काम कर दूं? जी पक्की बात है। हाँ तूने भोजन कराया है जी। तो सुन मेरी बात। कहिए। हम साधु सन्यासी ना रखे धोरे दाम। अच्छा कोई दिक्कत हम नहीं। साधु सन्यासी ना रखे धोरे दाम। जा वचन। वचन मत दिया गुरुजी। क्यों? और सारी बात ठीक से तेरी मारी लड़ाई हो जाएगी अब। बेटा हाँ। इसने हमें भोजन कराया है। ना बेशक कराया गुरुजी, बिना वचन ही करते जो करवाओ से। एक मिनट सुनो। हाँ। अच्छा करूं, हाथ छोड़ो। जा वचन। अरे गुरुजी वचन मत दिया, तुम कह दिए एक बार। यार ये देवी है। ए पूछ देगा पर वचन मत दिया। बेटा कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी दीजिए वचन। के मांगेगी? ज्यादा ज्यादा धन माया मांग ले। बिना के मांग ले। हमारे लिए मिट्टी है धन अरे माया। को की बिना बेरो। बाबा गुरुजी कौन है? तू सा चेला कौन है? मैं सो तो गुरु का प्रोटोकॉल ध्यान में रख। बच्चा जाओ वचन। 1 2 3। काम से जाओ वचन दिया तुझको, इब मांग ले कोई इनाम। जा वचन दिया तुझको अब मांग ले कोई इनाम। तो गुरुजी, हमारा वचन खाली नहीं जाता गुरुजी कन्या। तो सुनिए, मुझे आपसे वचन में क्या चाहिए? मांगिए। बन पूर्ण मल की पान। तेरी बात मारा मारा। गुरुजी मैं पूर्णमल की बहू बनना चाहती हूँ। बहू नहीं गुरुजी। दे चली गए ओ गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे वचन दिए, वचन। हमने पूर्णमल को ब्रह्मचारी रहने का प्रण दिया है। हाँ गुरुजी और वचन से प्रण बड़ा होता है। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे वचन दिया है, वचन पूरा कीजिए। वचन वरना वचन हार हो जाइए। सुंदरा दे, हम तेरे खाने से बड़े खुश हैं भंडारे से। अच्छा पूर्णमल का के करेगी तो ब्रह्मचारी रहेगा। नहीं गुरुजी, मन यूं ही चाहिए। आजा इसके बदले में आजा मेरी इसके बदले में हाँ इसने ले जा। ना इसने नीलू मन्ने तो यूं चाहिए। आजा मेरे पूरणी, ओ मेरी छोटी सी मोमबत्ती, ओ मेरा छोटा सा मोमबत्ती। एको लैंप ले जा बड़ो साहब तो मोने छोड़। राजकुमारी हम पूर्णमल को नहीं देंगे। नहीं नहीं चाहिए मुझे ये। तब बबगी लालटेन नहीं देंगे। नहीं मुझे पूर्ण चाहिए। गुरुजी तू हट जा। गुरुजी आप हट जाइए, आपके आगे हाथ जोड़ती है गुरुजी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मर जा। मर जाऊं? मत जा। नहीं गुरुजी मर नहीं सकती, पहले मुझे आप पूर्ण दो। नहीं दे देंगे, पूर्णमल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये संभव नहीं है। है संभव महाराज। नहीं है। तो अपना वचन तोड़ दीजिए गुरुजी। अरे कड़ा तो ठाला है इसरा। ना जब तो तू भी नु कहतो बैंगन खाऊंगा खा ले। आजा राजकुमारी नहीं दे सकते हम। आजा। अरे वचन कौन दियो तूने? गुरुजी ने। गुरुजी ने ले जा। राजकुमारी मैं कोई युक्ति सोचता हूँ, तू एक और पर खड़ी हो जा। सोच ले गुरुजी, सोच ले आखिरी बार। पूर्णमल इधर आ। हाँ जी बेटा वचन दे दिया, गुरुजी। प्राण जाए पर वचन न जाए। मुन ना बेरो देखो मैंने खा जाएगी या गुरुजी। पूर्णमल मैं तो रोक्यो थो ना वचन मत जा। अरे मैं भूल गया यार। एक काम कर, हाँ आपने जाना होगा। गुरुजी क्यों मरवा सामुन दिन दौड़ी। बेटा आपने जाना होगा, आप एक जति पुरुष हो। इस डाकण ने 1700 बाबा जी का कत्ल कर रखा है, इसका भी बदला आपको लेना है। आपको जाना होगा, ये मेरा आदेश है। गुरुजी तू ही ले लेने बदलो, मुझे क्यों मरवाया? देख बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं कि बाप नहीं करता, बेटे न करना पड़ जाए। हाँ बेटा पूर्णमल तू मेरा सच्चा चेला है। मैंने परसों तेरे को एक मंत्र सिखाया था। कौन सा? वो आग लगाने वाला। उस मंत्र के जपने से आप आग लगा दोगे। अभी लगा दूँ सासू रोग बेटे को। ना 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 अभी नहीं, इसके साथ जा। अगर ये तेरे साथ बदतमीजी करे, इसके घर में आग लगा देना। ठीक है। या आग बुझावा खातर जावेगी हाँ
जब ये आग बुझाने के लिए जाए तो एक मंत्र और सीख ले। उस मंत्र के रटते ही आप अदृश्य गायब हो जाओगे और मेरे कना आ जाइए। जल्दी बता। आपने किताब गुरुजी समझ में ना आया, फिर बता। हाँ यो 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 आग लगा देना। जब फिर भी काबू में ना हो तो गायब होकर मेरे कना आ जाइए, अच्छा फिर मैं देख लूंगा। ठीक है। राजकुमारी सुंदरा दे, जी गुरुजी। हम पूर्णमल को एक शर्त पर देंगे, एक शर्त पे। अरे गुरुजी दे दे, तू कितनी शर्त ले ले चाहे तू। हमारी शर्त ये है, हम केवल एक बार। गुरुजी सुन ले। जी तू खराब है गुरुजी। हम तेरे को एक शर्त पे पूर्णमल को देंगे। एक शर्त पे? हाँ गुरुजी कोई बात नहीं, बताइए कैसी शर्त है। केवल एक बार पूर्णमल को दे रहा हूँ। अच्छा तेरे में आसंग हो। हाँ इसने रोक लिए, थाम लिए। अच्छा यो मर गया, हाँ गिर गया, हाँ किते भाज गया, हाँ चला गया। हाँ तू दोबारा मेरे कन मांगन आई तो मैं बात भी नहीं करूंगा, तेरे को भस्म कर दूंगा, मार दूंगा। अच्छा दोबारा तेरे अपनी सूरत मत दिखा देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर दोबारा मेरे पास आ गई तो तू भस्म हो जाएगी। कोई बात नहीं गुरुजी, एक बार बतेरा है। वचन दे। वचन दे। लीजिए गुरुजी वचन। ठीक है पूर्णमल, जाइए। आजा गुरुजी आजा मेरे पूरणे। मुन तो एक बार मैं क्लीन चिट कर दे गुरुजी। अरे राजकुमारी ये भगत आदमी है। आराम से लेके जा लोगे। हाँ। आजा। गुरुजी देखो मुन तो इसने शोराम भगत जी की संगत कर रखी है, भजन गाती हुई लेकर जा। अरे गुरुजी भजन तेरे धोरे बहुत कर लिए, अब हम नहीं करेंगे भजन। अब तू जाने तेरा काम जाने, मैंने दे दिया, जा। आजा। झूठ का मत भरिए ना। सुगली ओहो, आपकी तो इन वस्त्रों में से अजीब तरीके की स्मेल आ रही है। तो क्या टसूंगा सड़ने, तुम पड़ा रहवा देना। ना ना हाँ। सबसे पहले ये आपके जो ये वस्त्र है ना, इनको उतारिए। हेलो बात चाहे कितनी कर ले, कपड़ा एक नहीं तारू मैं। ना ना उतारने पड़ेंगे आपको। आपको आज अपने हाथों से आपको स्नान करवाऊंगी। मैं तो आप ना लूं, तेरे के बरबे ना क्या पाट जा तू। नहीं नहीं, आपको सारे वस्त्र उतारने होंगे। उतारने पड़ेंगे बिल्कुल। चल तार दूंगा, पर कच्छो कौन तारू। अच्छा हाँ चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। तू तेली तू तेल फुलेर रमा, मंगवा दू ना कर पान। तेल फुलेर लगा मंगवा दूं ना कर पान। ओम गुरु गोरक्ष नमः। जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जड़रे महल मकान। जो फेरे आग लगी तेरे गले महल मकान। पलक झपकते ही दासी हुआ बंदी। पूर्ण अंतर्ध्यान। पलक झपकते ही हुआ पूर्ण अंतर्ध्यान। कैलाश चंदना दान, कैलाश चंदना दान ना जाने सुर की उस अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। उस अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। उस अमित चौधरी से करता थोड़ा प्यार। अमित चौधरी से बस करता थोड़ा धन्यवाद। आग लगा दी। सुंदरा दे आग बुझाने लगी। अंतर ध्यान गायब होने का मंत्र करके गायब होके गुरु गोरखनाथ के पास आ जाते हैं पूर्णमल। सुंदरा दे को जब पूर्णमल नहीं मिला, अपने मन में सोचती है बना गया मेरा तो हिंदी में। अब अगर दोबारा जाएगी तो गोरखनाथ मार देगा। अब दोबारा मिलना पॉसिबल नहीं है पूर्णमल। अपने मकान की छत के ऊपर गई, नीचे छलांग लगा के आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है सुंदरा दे। गोरखनाथ ने अपना धोना उठा लिया चीन देश से। चलते चलते हिंदुस्तान, हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, और कोई गया हो यहां से तो देखना आज भी चमत्कार है। ज्वाला मैया, कांगड़ा जिले में ज्वाला मैया का स्थान है। पहाड़ को फाड़ के आज भी ज्वाला जी दिन रात जल रही है। कोई तेल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई घी नहीं। सजनों आज भी वहां
जाके देखो ज्वाला मैया के स्थान पे एक गोरख डिब्बी करके एक धोना है। गोरख डिब्बी आज भी धुने में आग है, कोई ईंधन नहीं पड़ता धुने में, आज भी आग जल रही है। वहां गोरखनाथ बैठे हैं और अपने मन में सोचते कि पूर्णमल हर परीक्षा में पास हो गया, अब वक्त आ गया है कि पूर्णमल के शरीर को अमर कर दिया जाए। गोरखनाथ की कृपा से 3 इंसान के शरीर अमर हुए दुनिया में। एक बाबा भर्तरी, बोलिए भर्तरी जी महाराज की जय। एक भर्तरी का भांजा बाबा गोपीचंद, बोलिए बाबा गोपीचंद महाराज की जय। और तीसरे बाबा पूर्णमल, बोलो बाबा पूर्णमल महाराज की। जी। पूर्णमल को बुलाया, बेटा पूर्ण अब वक्त आ गया कि मैं तेरे शरीर को अमर कर दूं, तेरी आखिरी परीक्षा रह गई है। मैं चाहता हूं, आज 24-25 साल हो गए हैं, शालकोट में जब तेरे को सजा मिली, तेरी आत्मा का शराप लगा हुआ है शालकोट को, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी, सूखा पड़ा है, महामारी है, तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है। बेटा पूर्ण एक सच्चा संत बन चुका है और संत का काम होता है नगरी के लोगों के दुख दूर करना। बेटा एक बार अपने शालकोट वतन चला जा, उसके बाद मैं तेरा शरीर अमर कर दूंगा। जब शालकोट का नाम लिया, आंखों में पानी आ गए, गोड्डे टूट गए, हाथ जोड़ के बोला बाबा गुरुजी शालकोट का नाम ना ले, तू शालकोट का नाम ले है, ऐसा लगे कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कल हुए हैं। आज भी मौसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने तो नहीं हटता, जिस मौसी ने मेरे को बेखौफ को कत्ल कराया। गुरुजी मैं चला गया तो मौसी मने फिर दोबारा मरवा देगी। गोरखनाथ कहते कि पूर्णमल सुन, तेरा बाप बुढ़ा हो गया है, तेरी मां इंसरा दे रो रो के अंधी हो चुकी है, जिस मौसी ने तू झूठा आरोप लगा के मरवाया, जाके देख तिल तिल मर रही है, उसके शरीर पे कोड लिकड़ गया है। हे पूर्णमल तेरा फर्ज बनता है, एक संत किसी की बातों का बुरा नहीं मानता, तू जा। अरे उस नगरी के लोगों का के खोट है जो आज महामारी से ग्रस्त है। गुरु की बात सुन के हाथ चिमटा, कंधे जोड़ी, पाया में चरण खड़ाऊ, जटा जूट सर के ऊपर पूर्णमल का भेष बताऊं, चाल पड़ा। चलता चलता 7 रोज में शालकोट की सीमा में प्रवेश करा। जो हरा भरा शालकोट होता था, आज जैसे कोई मुर्द घाट में बढ़ गया हो। बड़ा दुख हुआ, कितने मानस मरे पड़े, कहीं जानवर मरे पड़े, चील कौवे डांड उठी पड़ी, बिल्कुल वीरान है। राजा का एक हरियल बाग हुआ करता था, हरियल बाग में बढ़ गया पूर्णमल। क्या देखता है, जो कभी हरा भरा बाग था आज बिल्कुल सूखा पड़ा है। बाग का माली बीचों बीच मुंदे मुंह पड़ा, मुंह ते खून निकल रहा, मरने की प्रतीक्षा करता है बाग का माली। बाग के माली ने देखा कोई बाबा आया है अंदर बाग में, दोनों की नजर मिली, बोला कोई सा भी नहीं। रुदन स्वर में पूर्णमल चलता गया, एक मिट्टी का ऊंचा टिब्बा था, उस टिब्बे पे खड़ा हो गया जाके, एक बार ऊपर को देखा और एक बार नीचे बाग की तरफ देखा, चिमटा लिया अपना, ओम गोरक्षण में कहकर उस चिमटे को जमीन में गाड़ दिया। मेहरबानो आसमान में एकदम बिजली कड़क की बारिश हो जाती है, मोर पपैये कोयल बोलने लगे और वो बाग हरा हो जाता है। बाग का माली बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। माली खड़ा हुआ, क्या देखता है, चमत्कार हो गया, बहुत तेजी के साथ एक गुलाब का फूल खिल रहा है। माली ने वो फूल तोड़ा, बाबा की तरफ देखा और दौड़ा राजा सलेभान के पास जाता है। चिल्ला चिल्ला के कहता, राजा हरा तेरा बाग हो गया, चाल के देख मरवे का कच्चा साग हो गया। मेहरबानो राजा सलेभान ने देखा गुलाब का फूल, 25 साल के बाद गुलाब का फूल, रे क्या हो गया? माली बोला कि बाबा राजा साहब
आपके बाग में बहुत कम उम्र का एक शंकर भगवान के जैसा दिखने वाला संत आया है और मैंने अपनी आंखों से देखा जैसे चिमटा जमीन में गाड़ा तेरे शालकोट में बारिश हो गई और दोबारा तेरा शालकोट सरसब्ज हो गया। राजा एकदम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहता है ऐसे संत के तो मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। राजा सुलेमान ने अपनी रानी इंसरा दे जो पूर्णमल की मां अंधी हो गई, पूर्णमल की मौसी न्यूना दे जो शरीर में कोढ़ है, दोनों रानियों को लेकर के बाग के में पहुंच गया। तीनों पहुंच जाते हैं बाग में, सामियों बाबा बैठा, आखिरी रागनी है सदनों पूरा निचोड़ कर दूंगा। क्या सवाल जवाब हुए, चलिए। आइए चलिए। तुम दोनों यहीं रुको, मैं बाबा की धोख मार के आता हूं। वाह कितनी कम उम्र का बालक है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे कोई बैरागी। नाथ जी के चरणों में आदेश, चरण स्पर्श। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। है बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। संत जी मैं राजा सलेभान हूं जी इस नगरी का राजा हूं और मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। महाराज आप दूर से ही आशीर्वाद लो, मैं चरण नहीं छोड़ने दूंगा। क्यों? मैंने कुछ अपने ऐसे नियम कायदे कानून बना रखे हैं जिनके मुताबिक, और आप उम्र में भी मुझसे बड़े हो। मानता हूं कि मैं आपसे 3 गुना उम्र में बड़ा हूं, जी लेकिन इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। और आपका कर्म परमात्मा का भजन करना है। आपके चरण छू के बिना मेरा चरण- जीवन सफल हो जाएगा। ना राजा ना हे नाथ जी, ना। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया जब लगा आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। मेरी भूखी प्यासी प्रजा थी आज खिला हुआ सा चेहरा। 12 साल के बाद भूख मारा लगा दोबारा फेरा। 12 साल के बाद भूख मारा लगा दोबारा फेरा। क्या राजा साहब अब मैं जा रहा हूँ, 12 साल के बाद आऊंगा। संत जी मेरी नगरी के दुख दूर कर दिए, क्या एक छोटा सा दुख मेरा भी दूर कर दोगे क्या? जी मैं कोशिश करूंगा, बताओ। इंसरा दे पर तू रहने दे, न्यूना दे तू आगे। ये मेरी छोटी रानी है, पता नहीं इसको क्या हो गया। सुनिए, पता नहीं क्या हो गया। आज 24 साल हो गए, इसके शरीर में कोढ़ निकल गया। सारे वैद हकीम डॉक्टर सब फेल। महाराज ओहो चिली पड़ी या तो दवाई। ये पूरी रात तड़पती है, मेरे पे देखी को ना जा। एक औरत का सबसे बड़ा अभिशाप क्या होता है?
क्या? ये ग्रसित है। मेरी रानी का दुख दूर करो, न्यूनादे का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। करम रेख, इसकी करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने खागी। करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने खागी। संत जी क्या कहा? महाराज इसकी कर्म की रेखा ये बता रही, इसने आपके बेटे को मरवा दिया है। मेरे पूर्णमल को, निर्दोष पूर्णमल को। मेरे बेटे पूर्णमल को न्यूना दे। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए जी अरे पूर्णमल ने तेरी इज्जत लूटी थी। नहीं महाराज, वो सब कुछ झूठ था महाराज। हे भगवान, अरे पापड़ मेरी चलती बेल कतर दी। अरे मेरी तलवार ले मारूंगा इस डाकण को। लड़ जा महाराज, तू भी जब की जब तलवार ढाला सा। मेरी चलती बेल कतर दी, अपने हाथ मरवाया मैंने पूर्णमल को। हे भगवान, मैंने माफ कर दिए, माफ कर दीजिए मैं अंधा हो गया था इसके। अरे मेरे तक के माफी मांगे है, तने तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। शुक्र मना बाबा का, न तेरे टुकड़े टुकड़े आड़े कर देता। बाबा जी दिखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने यो सबसे बड़ा कसूर करया। पूर्णमल था जेठा बेटा, क्यों अपने दिल से दूर करा। पूर्णमल था जेठा बेटा, क्यों अपने दिल से दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चोरी करा। तू बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर जरूर करा। बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर जरूर करा। मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, मेरा बेटा होता सागी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, तेरा समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, तेरा समझ में आगी। नाथ जी समझ में मेरी भी आ गई। इसने तो मेरा नाश करया, लेकिन देखो मैं कैसा इंसान हूं, किस मिट्टी का बना हूं मैं। मोड़ बांध के भी आके लाया, इंच राधे से ज्यादा प्यार इस उल्टा तक करा। मेरा नाश कर दिया, मेरा दीपक बुझा दिया। नाथ जी मैं तो भी नहीं कहूंगा, ये बड़े बूढ़े कह करे कि मारे तना मरता मानस, एहसान करे त मरया करे, जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर। जब ये रात को तड़पती है तो मेरे पे देखी कौन है जा। अगर आप इस उल्टा के कोड को दूर कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। करने का दंड तो भगवान देगा। जल मंगवाओ। जल लाओ रे, जल। ओ जल ना, जल्दी जल्दी जल दो, जल जल। हरि ओम अज्ञान तिम्रान दश ज्ञानातम शलाकाय चक्षुण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदनो एक छबके में सारा कोड दूर कर दिया। जोरदार ताली चाहूंगा। बड़ा बड़ा धन्यवाद, घणो घणो धन्यवाद। अब जाऊं सुबह। रुकिए, एक बार उस अभागन तो मिल लो। छोटा सा टाबर था उसका, और न कही थी मेरे ते कि पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी, पहले काट ले सर मेरा, मैं भी गेल मरूंगी। जी अंधा हो रहा था, बावड़ा हो रहा था, सुनी को ना। इंसरा दे उरे ना, आंधी होगी अभी, रो रो के आंधी होगी। आजा एक बार इस दुखिया तभी दो बात कर ले बाबा। पूर्णमल, मैं उरे खड़े हूं बाबा का हाथ में। पूर्णमल पूर्णमल, महाराज। पूर्णमल तो मर चुका है, ये संत खड़े हैं। नहीं महाराज, यह कोई संत नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि मेरे पास में मेरा पुत्र पूर्णमल खड़ा हुआ है। आप जिसको संत कह रहे हैं
यह मेरा पूर्णमल है अरे महाराज। इंसरा कहाँ दे। है पूर्णमल? मेरे मन की बात कह दी। अरे देख हमारा बेटा जिंदा होता बिल्कुल हूबहू इतना ही बड़ा होता, महाराज पर वो तुमने अपने हाथा मरवा दिया, मैं छूना चाहती हूँ। मार दिया पूर्णमल। महाराज मैं अपने पुत्र को छूना चाहती हूँ। आप जिसको संत बता रहे हैं मैं उसको अपना बेटा मान रही हूँ और सजनों, मैं उसको छूना चाहती हूँ। सजनों, जब पूर्णमल को मरवाया था रानी रोके थी तो कान में एक बात कह के गया पूर्णमल कि माँ मर गया तो पता नहीं, अगर जिंदा रहा तो जिस दिन तेरे सामने आऊंगा तेरी दूध ही में तो दूध की धार निकल जाएगी। अचानक से उस माँ को प्रतीत हुआ कि तेरी दूधी से धार निकल रही है, लेकिन रानी वो तो मर चुका है पूर्णमल। नहीं पिया जी। माँ सजन रुकया नहीं गया, आज का कोड़ी भर ली पूर्णमल ने। पूर्ण पूर्ण, मैंने कहा था ना महाराज, अरे तू जिंदा है? मैं मेरा दिल कह रहा है कि पूर्णमल मेरे पास है। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। चाला हो गया भाई। अच्छा 5-6 बात करूंगा, पहले अपनी माँ की आंख ठीक कर। जल मंगवाओ। जा चल 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 जल्दी जल्दी चल। अरे बाज कर दे। एक छबके में अपनी माँ की आंख भी ठीक कर दी, जोरदार चाहूंगा। किस मुंह ते बेटा कहूं? अरे लाडले ओ पूर्ण, आओ तू तो मर गया था मैं सबने मार के मरूंगा। बेटा, तेरे पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। ना बापू ना, तेरी कोई गलती को ना, जब तो तू ब्रांड का चक्कर में फंस रहो तो मन ने तेरे ता पहले कही थी कि काला नाक का देना अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले गधा गऊ नहीं बन सके, चाहे 100 गंग नवा ले, एक बाण वाले की बाण ना जा, चाहे 4 वेद पढ़ा ले, और पिताजी ये लुगाई अपनी ना होती चाहे कितने लाड डाले। मान गया भाई, मान गया मान गया। अब एक एहसान कर दे अपने बाप के ऊपर। हाँ राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा, मेरे बाग बैराग लिखा सदा मान मान के खाना, मेरे बाग बैराग लिखा सदा मान मान के खाना। अरे बेटा, मैं तेरा ये चोला ना उतरवाऊं, एक संत का चोला ना उतरवाता, अगर मेरे कोई दूसरा बेटा होता मैं राजा बना देता। बेटा कौन है दूसरा? पिताजी मेहनत करो, आप हो जाएगा। हाय बिन संतान दुखी बेटा हो जीते जी मर जाना, गुरु बेगराज दे दूं बबूत थारी पूरी होगी चाहना, बेगराज दे दूं बबूत थारी पूरी होगी चाहना। कह दिया कि पिताजी उल्टा नहीं आऊंगा और बेटा चाहिए तो ये भभूत लो, इस भभूत को मौसी न्यूनादे को खिला देना। उस भभूत के खाने से 9 महीने के बाद न्यूनादे के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राजा राव रिसालू सिंह। और सारे कलाकार एक बार खड़े हो जाएंगे। अमित चौधरी कैलाश चंद भी राजी हो गया, हे रे 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 रे, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में दागी, अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में दागी, अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में दागी रे, अमित चौधरी ज्ञान की गोली भी सभा में दागी। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम भी समाप्त करते। बोलो गांव खेड़े की